है कि जो कैम का यूके है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अलमनाई की, जो कि यहाँ इंग्लैंड बरतानिया में यूके में काम करते हैं। आज 2018 में हमने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये शुरू किया था सिलसिला। इसका नाम था यूनिवर्सल हेल्थ केयर या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इस बारे में हमने एक मीटिंग की थी, जो कि खालिद मसूद गोंदल साहब की ताउन से, उनकी सुपरविजन में और उनकी सपोर्ट से शुरू की थी। अब तक हम 7-8 ऐसी मीटिंग्स कर चुके हैं, ऑनलाइन भी और लाहौर में भी। और मकसद ये है कि पाकिस्तान के शहरियों को हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए जो कि उनके लिए अफोर्डेबल हो और हर एक को मुयसर हो। और इस मकसद के लिए हमने ये मीटिंग्स भी की हैं और मेडिकल लिटरेचर में और जर्नल प्रेस में और मीडिया में इसके लिए कोशिश भी की है। और आमिर जोगी साहब जैसे लोग जो कि पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में हैं और पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो हमसे बातचीत करते हैं ताकि हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकें, उनसे सवाल पूछ सकें, उनसे एक्चुअली उनको अकाउंटेबल भी ठहरा सकें, उनको सपोर्ट भी कर सकें। तो थैंक यू। आज का जो आउटलाइन है प्रोग्राम की, वो थोड़ी बहुत यूं है कि पहले मैं दरख्वास्त करूंगा आमिर साहब से, जो कि वजीर सेहत है बलूचिस्तान के, कि वो अपने बारे में कुछ बताइए। और उसके बाद अपने महकमे के बारे में ये बताइए कि आप जब केयर टेकर वजीर सेहत बने तो आपके क्या इंप्रेशंस थे, आपने क्या ऐसी चीज़ें आपको नहीं पता लगी जो कि पहले पब्लिक डोमेन में नहीं है या बाकी लोगों को पता नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ख्याल में मज़ीद डेवलप हो सकती हैं और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो जब आमिर साहब ये बता देंगे तो उसके बाद हम बारी बारी ज़रा तफसील से बात करेंगे कि प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में। और फिर ये कि क्या यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो सकती है बलूचिस्तान के शहरियों को मुस्तकबिल में या नहीं, और बलूचिस्तान के अपने ख़ास चैलेंजेस क्या हैं। तो आमिर साहब, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच। पहले तो मेरा नाम आमिर नहीं है, इट्स अमीर, डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई। I am a pediatrician by profession. I am a retired professor of Bolan Medical University, and I've been chief executive of 2 hospitals. We have established one very good hospital, that is a children hospital. It's a state-of-art hospital built by German government. So, mashallah, it's very much functional. And coming to the topic, yes, universal health care is possible or not. My impression is एन ओवरव्यू ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि इस वक्त जब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को संभाला है एज ए हेल्थ मिनिस्टर, मैं इसी डिपार्टमेंट में यहीं से पढ़ चुका हूं। मैंने सिवाय माई हायर एजुकेशन जो मैं बाहर से कर चुका हूं पाकिस्तान से, बल्कि मैं भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में रह चुका हूं और यूनिवर्सिटीज़ में, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मैं रह चुका हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा चुका हूँ 2 दफ़ा। आई एम वेरी लकी कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनना जो एक ख्वाब होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, और मैं 2 दफ़ा प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन रह चुका हूँ, और 2 टर्म्स के लिए मैं एशिया पैसिफिक पीडियाट्रिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनका एडवाइज़र रह चुका हूँ, जो साउथ ईस्ट एशिया को मैं देखता रहा हूँ, वहाँ के इश्यूज, वहाँ के प्रॉब्लम्स मैं देखता रहा हूँ। Or I am the second one in Pakistan who is the recipient of Outstanding Pediatric Award of Asia Pacific. So I'm the second person in my country. The 2012 के बाद ग़ालिबन nobody got it again. So my impression of the current population health coverage and preventive health, primary or secondary and tertiary care जो हम कर रहे हैं, impact of health का 2-3 चीजें हैं जो मैं इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि impact of health card, the benefits and the problems faced by the card. What is the way forward? The recommendation to achieve universal health coverage, challenges, and then for final point is challenges in health service delivery. So overview of the health department. हमारे पास जो है the organogram
अटैच डिपार्टमेंट की जो हैं, इसमें कैटेगरीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरीज़ ऑफ हेल्थ सिस्टम में हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ प्रोग्राम्स हैं, देन क्यूरेटिव, दो चीज़ें होती हैं। देन उसके लिए टायर्स हमारे बने हुए हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। देन ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से हम टीचिंग कैडर है हमारा, देन स्पेशलिस्ट कैडर है, देन मैनेजमेंट कैडर है, एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेस। फिर बजट पे बात होती है जो हमेशा इट्स अ वेरी बिग इशू पाकिस्तान में, आप सबको पता है कि 1.5% जो हमारी सारी जीडीपी का हमें मिलता है पूरे हेल्थ कवरेज के लिए, विच इज, मैं ये भी नहीं कहूँगी इट्स पीनट, इट्स इवन नॉट वो छिलका, क्या वो छिलका जो है वो भी पीनट का छिलका भी नहीं है, 1.5 बिलियन। सो ये इश्यूज अपनी जगह पे। देन हमारा इस सेक्रेटेरिएट है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो दो उसमें प्रोविंशियल हेल्थ डायरेक्टरेट हैं एंड देन डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग। प्रोविंशियल हेल्थ डायरेक्टरेट बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द डीजी हेल्थ, जो डायरेक्टरेट होता है, एंड द डायरेक्टरेट नर्सिंग जो है वो अब इन्हांस हो गया है। एंड देन सेक्रेटेरिएट में हमारे पास जो अटैच डिपार्टमेंट्स है, अब वो उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी है, पहले वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता था मुख्तलिफ, आज भी वो सारी चीजें चल रही हैं। मगर इस वक्त जो हम हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस हमने कर दिए हैं, सेमी ऑटोनोमस यू कैन से। बलूचिस्तान हेल्थ फाउंडेशन हमारे पास है, जिसका एमडी है हेड बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रो यूरोलॉजी, शहीद नवाब गौस बख्श रईसानी मेमोरियल हॉस्पिटल है, देन शेख जैद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कोयटा है, एंड देन बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोयटा, फातिमा जहरा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड। इनके तमाम जो हेड्स हैं, दे आर चीफ एग्जीक्यूटिव बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशंस। एंड देन सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में अगर हम आते हैं, जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं, जो जो मुझे हमेशा इससे तकलीफ भी होती है, और काम भी चल रहा होता है, लेकिन ये मेरा हमेशा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम अगर इंटीग्रेशन चीज़ों का कर ले और उसमें आसानी रहती है काम करने में, बजाय चार लोग ये काम करने की बजाय अगर एक बंदा आपको काम कर ले और संभाल, तो उसमें ज़्यादा आसानी होती है। मसलन अब अगर मैं यहाँ पे आके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में अगर मैं आता हूँ, तो इसी तरह बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड है, उसका हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है, देन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन ईपीआई का है, मलेरिया बीबीडी कंट्रोल प्रोग्राम, एंड टीबी कंट्रोल, एंड हेपेटाइटिस कंट्रोल, नेशनल प्रोग्राम्स, फैमिली प्लानिंग, एलएचडब्ल्यूज। अब ये एक ही चीजें हैं, और मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, पीपीएचआई, मर्ग इमरजेंसी सेंटर। अब इसमें ये सारी चीजें जो है ये तकरीबन अपने अपने हिस्से का काम जो है करते हैं, बट दिस इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, द सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। फिर अगर हम आते हैं ओवरव्यू ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर, तो उसमें हमारे पास दो दो पोर्शंस है, एक प्रिवेंटिव है और एक क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव में फिर अगर हम जाते हैं, many of these programs are running parallel: TB, nutrition program, leprosy, blindness, hepatitis B, C, HIV, EPI, MNCH, MCH, malaria। भी हमने रिसेंटली DHIS जो है वो लॉन्च कर दिया, जो पिछले 3-4 सालों से ये रुका हुआ प्रोजेक्ट था। अभी अल्लाह के फजल हुआ कि मैंने उसको लॉन्च कर दिया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो। देन अगर हम क्यूरेटिव साइड पे आते हैं सर, तो क्यूरेटिव साइड पे फिर हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर है, विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज आई हैव अ सब स्पेशलिटी इन पीडियाट्रिक्स, एंड दैट इज अ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो देन सेकेंडरी हेल्थ केयर, अब वहां से प्राइमरी हेल्थ केयर में आप सबको पता है सीडीज है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं। एंड देन सेकेंडरी में अगर हम आते हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, एंड देन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, और तहसील और डिस्ट्रिक्ट दोनों में की होती है। टर्शरी में हमारे पास टीचिंग हॉस्पिटल है, स्पेशलिस्ट कैडर्स के, और ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह हमारे, अब बजट की बात मेरे ख्याल में अगर हम इसको छोड़ दें, इस पर बात ही नहीं करें, और वसाइल और मसाइल दोनों एक साथ ही चल रहे हैं बलूचिस्तान में, जो हमारे लिए काफ़ी अलमिया है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे यहाँ आने से कम से कम मुझे पैसों की कमी, जो हम हमेशा रोना रोते हैं पाकिस्तान में, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और हम आते हैं हुकूमत के लोग, ओ जी नहीं, ये फंड नहीं, ओ जी फला नहीं, ओ जी ये नहीं। मैंने
इन्हीं चीज़ों को 30 डेज का मैंने रोड मैप शुरू किया है, जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल से 30 जनवरी को ये ख़त्म हो जाएगा। उसमें हमने मॉनिटरिंग शुरू किया है विदाउट एनी मनी, विदाउट being asking for one single penny from गवर्नमेंट और फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम अदर पीपल। हमने नहीं पूछा, हमने किसी से भी नहीं मांगा है। बगैर पैसों के ये सारा काम हमारा हो रहा है। वी जस्ट रीवैम्पिंग, रीऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, इसको यूं करो, इसको। So मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं, the worst thing is there is a bad governance and unfortunately a bad intentions of people working in the department. So again, अगर मैं इस पे करंट पॉपुलेशन हेल्थ कवरेज की बात करता हूँ, तो प्रिवेंटिव, प्राइमरी हेल्थ और टर्शियरी की बात हम कर रहे हैं। स्टेट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर थ्रू अ फ्री टायर्ड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम and through range of public health interventions. Service delivery is being organized through preventive, promotive, curative, and rehabilitative services. Then curative rehabilitative services are being provided mainly in the secondary and tertiary care hospital. Preventive and promotive services, on the other hand, are mainly provided through various preventive programs and community health workers interfacing with the communities through primary healthcare facilities and outreach activities. Large proportion of population in Balochistan was not covered yet in introduction of health card, health insurance. अब मैं अगर अपना तज्जिया देता हूँ या मैं आपकी बात करता हूँ, ये सारी चीजें, कीपिंग ऑल दैट इन व्यू, so my impression of the current population health coverage in preventive health, primary, secondary, and tertiary care is Minister Health. From last few months, I'm not satisfied, honestly, from the preventive side. So इसीलिए मैंने ये एक रोड मैप शुरू किया है प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो ये रोड मैप जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस पे हमने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। और सितंबर के महीने में ये मैंने शुरू किया था। अब हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का में मैंने ये ले लिया। तो अक्टूबर के महीने में जब मैंने पहला मॉनिटरिंग किया, वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं अगर कहूँ, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रिसवाई की। अगर मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। गोंदल साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े मेहरबान हैं, और आप सब हमारे दोस्त हैं, तो प्रदेश में बैठे हुए हैं। अगर हम इन चीज़ों की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर कर्सिंग थिंग्स और वी आर क्रिटिसाइजिंग थिंग्स। मैं हमेशा जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, लोगों को यही कहता हूँ कि लेट्स नॉट टेल लाइज। हमें, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव टू बी वेरी सिंसियर टू टेल, टू स्पीक ट्रुथ if we resolve our issues। अगर हम चीज़ों को छुपाना शुरू करते हैं, और अगर हम चीज़ों को छुपाते हैं और बात नहीं करते हैं, आगे से पॉइंट आउट नहीं करते हैं चीज़ों को, we won't be able to resolve those issues। तो ये हमारी, और इसीलिए मैंने ये प्राइमरी हेल्थ केयर का शुरू कर दिया। और प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा, उसमें 5 कंपोनेंट मैंने शुरू किए हुए हैं। पहला कंपोनेंट ये है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ। आप यकीन करें कि जब मैं घुमा फिरा, मुझे अगर फर्ज करें किसी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, अगर 40 डॉक्टर्स have been posted or appointed, I am sorry I could not see even 5 doctors there। 3 साल पहले से हमारी हुकूमत बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट ने they didn't buy one single Panadol tablet। हम जिधर जाते थे, हमें गले से पकड़ा जाता था कि जनाब हम दवाई नहीं है, जवाब मेडिसिन नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि हम कहां से, अब इस वक्त ये 3 महीनों में, पिछले 2.5-3 महीनों में जो हमने मेडिसिन शुरू भी कर दी है, उनकी प्रोक्योरमेंट भी शुरू हुई है, और 60 से 65% बलूचिस्तान को वी हैव बीन कवर्ड अप सो फार। जो मेडिसिन तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में हमने खुदा ताला की फजल से पहुंचा दिए हैं। सिमिलरली, अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करता हूँ, मेरी टीम मेरे साथ बैठे हुए हैं, ऑल वुड सेकेंडेड, मेरे पास पूरा टीम हेल्थ डिपार्टमेंट का बैठा हुआ है। तो हमने प्रोक्योरमेंट में पिछले 5-6 साल से एक स्टेथोस्कोप तक, एक बीपी ऑपरेटर तक नहीं खरीदा। हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन, एमआरआई, और टर्शियरी केयर में, सेकेंडरी केयर में हमारे पास ये इश्यूज हैं, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इस पे मेरा फोकस था टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी स्टाफ
and number 2, to ensure the availability of medicine. Number 3, to ensure the functionality of labor rooms. जो कि बदकिस्मती से पहले महीने में हमें एक फुली फंक्शनल लेबर रूम पूरे बलूचिस्तान में नहीं मिला। आज अल्लाह का करम हुआ कि वी हैव आई विजिटेड एंड 20 to 25% हमारे लेबर रूम्स जो है वो फंक्शनल हो गए हैं और काम वहां पे शुरू हो गया है। सो दिस इज द थिंग व्हिच इज द मॉनिटरिंग टू इट। नंबर और जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन एक वो हिस्सा है जो हमारे हमेशा हमारे उसमें लैकिंग होता है। हम डॉक्टर्स करते क्या है, जो क्लिनिशियंस होते हैं क्लिनिक्स में बैठे हुए होते हैं या हमारे बाकी स्टाफ, हम हमारे पास सिर्फ हमारा इंटरेस्ट है, मरीज आ गया, मरीज से हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री ले ली, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या ये वो चंद बातें करके वी हैव नेवर आस्क्ड दैट मदर, वी हैव नेवर आस्क्ड दोस पेरेंट्स कि भाई आप हमें बताएं कि आपका बच्चा ब्रेस्ट फेड है। अभी तो मैं अगर पूछता हूँ जाके कई डॉक्टर स्टाफ से, गाइनी डिपार्टमेंट में, ऑब्स्टेट्रिक्स में मैं जाता हूँ, पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर से पूछता हूँ कि व्हाट इज एन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बिलीव मी, नोबडी नोस कि व्हाट इज एन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सो वी हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ देम कि हमने हेल्थ एजुकेशन, ना हम हाइजीन पे बात करते हैं, ना हम पर्सनल हाइजीन पे, ना हम डोमेस्टिक हाइजीन पे, और ना हम जो हमारा बहुत ज्यादा अहम पोर्शन है दैट इज इम्यूनाइजेशन। और दिस इज द फिफ्थ कंपोनेंट इन हेल्थ केयर, इन प्राइमरी हेल्थ केयर। अब अगर मैं बताऊं कि वैसे पंजाब क्लेम कर रहा है कि हमारा जो ईपीआई कवरेज रेट है दैट इज समथिंग लाइक 90%। केपी क्लेम कर रहा है दे आर क्लोज टू 70%। इसी तरह सिंध है, दे क्लेमिंग प्लस 60%। अगर मैं बलूचिस्तान में सच बोलूं तो वी आर नॉट अबाउट देन 35%। और अगर हम ओवरऑल सिनेरियो पे देख ले पाकिस्तान का, ये सब का हम मीन निकाल दें और एवरेज पे चले जाएं सर, तो वी आर बिलो 50%। हम इवन 50% पे भी पाकिस्तान में नहीं पहुंच रहे हैं। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज डायलमा। अब पिछले दिनों हमारा प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम मीटिंग बुलाया था, द एरेडिकेशन ऑफ पोलियो कमीशन जो बना हुआ है। अब सोचिए, पोलियो हमारे मुल्क में, पोलियो दो ममालिक दुनिया में रह गए हैं एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वो दो ममालिक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हम क्यों अफगानिस्तान के साथ सर अपना मवाजना कर रहे हैं, उन बेचारों के साथ जो सारी जिंदगी वो उन्होंने कैसे गुजारी है, पिछले लास्ट 40-50 ईयर्स उनके कैसे गुजरे हैं पाकिस्तान में। पोलियो इस साल वेरी अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉट ऑफ केसेस सफरिंग फ्रॉम पोलियो। इस पे बुलाया गया था प्रोग्राम। तो वहां पर मैंने अपना ये ऑब्जर्वेशन दिया कि पोलियो पिछले 32-33 सालों से हम पोलियो 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 पे हम लगे हुए हैं। और वो मासूम बच्चे जो आज आज पेरेंट्स बने हुए हैं, वो बच्चे 32 साल पहले अपने माँ बाप गोद में लेके वो मुख्तलिफ सेंटरों पे जाके पोलियो के कतरे पिलाते थे। आज 32 साल 33 साल के बाद वो खुद वालिदैन बन गए हैं, मगर आज वो अपने बच्चों को उसी तरह पोलियो के कतरे पिलाने के लिए ले जा रहे हैं। उस पोलियो की वजह से उसका इतना इंप्रेशन खराब कर दिया है। रीजंस जो भी हैं, हम कभी रिलीजियस पे डाल देते हैं, कभी वो इस पे डाल देते हैं, कभी उस पे डाल देते हैं, कभी दहशतगर्दी पे डाल देते हैं, मगर उस पे हमारा हम काम नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन, मैं अभी सेंटर में जाता हूं तो मैं पता करता हूं, मैं पूछता हूं कि भाई रूटीन इम्यूनाइजेशन क्यों कम हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोग, सर हम जाते हैं डॉक्टर साहब, वो फिर हमें वो कतरे पिलाते हैं बच्चों को। भाई कतरे अगर पिलाते हैं तो अच्छा है आपके बच्चे के लिए। कहता है नहीं, हमने पिलाने ही नहीं है। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा हो नहीं रहा है। हम पोलियो के पीछे पड़े हुए हैं, वी गेटिंग मनी ओवर इट। पैसे आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, और हमने उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। हमारा पोलियो के बारे में पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के जो रिसर्चर्स हैं, हम रिसर्च करते हैं, एंड इट्स नॉट दी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ओनली डूइंग इट, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके यूके में, आपके यूरोप में, इवन इवन इन इन अफ्रीका,
लोगों ने जब when they have gone for IPV, so the issue of polio has been resolved. तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ये ओपीवी से हट जाओ, आईपीवी पे आ जाओ। और आईपीवी की इस वक्त हमारे रूटीन एग्जाम में दो डोजेस ऑलरेडी लग रहे हैं आईपीवी में। हम सिर्फ तीसरे डोज का डिमांड कर रहे हैं कि यार तीसरा डोज भी इस पे लगा दो, ताकि और इसको थोड़ा और जरा रीस्केड्यूल करते हैं इसके रूटीन को। तो इससे हमारा पोलियो जो है, अगर इसमें कोई पॉलिटिकल इंटेंट नहीं है, अगर इसमें कोई और है, तो दैट कैन बी रिजॉल्व इंशाल्लाह। अब इसी तरह सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट हमने इस वक्त करा लिए हैं। प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल परमानेंट रजिस्टर्ड फैमिलीज ऑफ बलूचिस्तान एज पर नादरा रिकॉर्ड। ये हेल्थ कार्ड की बात अभी शुरू हो गई है। ये हेल्थ कार्ड सर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं हेल्थ कार्ड के बारे में, कि पाकिस्तान भर में जो शुरू किया था पिछले हुकूमत ने, पंजाब में शुरू हुआ था और केपी में, इनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए थे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट कुड नॉट डू इट एंड सिंध is not in the mood, or they even do not want it. I don't know what are the reasons. लेकिन बलूचिस्तान में पिछले 2 वज़राए आला थे जिन्होंने कोशिश भी की, यकीनन की, मगर दे कुड नॉट डू इट। मुझे नहीं पता कि क्या पॉलिटिकल रीजंस थे, क्या उनके मुश्किलात थे, क्या उनके लिए इश्यूज थे, दे कुड नॉट डू इट। 3 हेल्थ मिनिस्टर्स उन्हीं के साथ आए, दे कुड नॉट डू इट। अल्लाह ने हमें मौका दिया। मैंने तो पहले महीने में ही अनाउंस कर दिया था, पहले बल्कि महीना भी नहीं था, मेरा सेकंड वीक था जो मैंने इसमें अनाउंस कर दिया था, और अनाउंसमेंट के बाद हमने दूसरे महीने में इसको लॉन्च करा दिया है। अब हेल्थ कवरेज जो है 1200 हॉस्पिटल्स हमने बलूचिस्तान से बाहर लिए हुए हैं इम्पैनलमेंट पे। और बलूचिस्तान में राउंड अबाउट 40-45 हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स जो हमने इम्पैनल किए हुए हैं। सो आज अभी मैं परसों रात या तरसों रात में गोंदल साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे, आई एम ग्रेटफुल गोंदल साहब, आपने हमें बहुत इज्जत दी और हमें मुझे चीफ गेस्ट बनाया था आपकी काउंसिल में। और तो वहां पर मुझे एक बंदा मिला, ही वाज टेलिंग मी दैट ही इज फ्रॉम जो। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे आए हो? कहता जी मैं बेगम को लाया हूँ और यहाँ इलाज कराने के लिए। तो मैंने कहा यहाँ पे लाहौर में तो इलाज बहुत महंगा है। कहता डॉक्टर साहब अल्लाह आप लोगों का भला करे, आप लोगों ने जो हेल्थ कार्ड कर दिया है, मुझे तो बहुत सहूलत मिली है। मुझसे आज तक तीसरा दिन है मेरा इस अस्पताल में बेगम के साथ। मुझे खाना भी मिल रहा है, मुझसे किसी ने कोई पैसा 1 टका पाई डिमांड नहीं किया है। सो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे पास ये सारी चीजें जो है अल्लाह का बड़ा करम है कि ये चल रहा है। द गवर्नमेंट टू पे एनुअल प्रीमियम जो है ये उनको हम दे रहे हैं। हमारे 3 लोगों को हमने इन्वॉल्व किया इसमें, नादरा एंड स्टेट लाइफ। तो हमने हमारे पास जो इसकी पेमेंट अभी बनती है ये तकरीबन 6 बिलियन प्लस, जो ओवरऑल बलूचिस्तान के 100% लोगों को कवर कर रहा है। ये तकरीबन 23 या 24 लाख फैमिलीज हैं बलूचिस्तान में, और जिनकी आबादी पर नादरा रूल 6 फैमिली मेंबर्स पर फैमिली इन्होंने उनके पास जो नादरा का हुआ है। ये डेटा हमने नादरा से लिया है कि 23 लाख फैमिलीज है बलूचिस्तान में। अब उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी बलूचिस्तान की तकरीबन बनती है। उस 1.5 करोड़ की आबादी में सर हम साल भर के सिर्फ सिर्फ 6 अरब 6 अरब 80 करोड़ रुपए में हम पूरा हेल्थ कवर कर रहे हैं, जिसमें गरीब अमीर बूढ़ा जवान बच्चा सब कवर हो रहे हैं। और अगर मैं यही आपको बता दूं कि जो हमारी अशराफिया खर्च करती थी, ये यहाँ से रेफर होके कोयटा में सर्दी पड़ गई, लाहौर जाना है, तो कराची जाना है, तो फलाना करना है जी डॉक्टर साहब रेफर कर दो, तो वो जब केस रेफर होता था उसमें जाके वो वहां से गलत सलत बिल भी बनते थे, सारी चीजें वगैरह होती थी। सो दैट, और अशराफी आपको पता है कि कितना परसेंट है, ज्यादा से ज्यादा 30-35% है। 30-35 या 40% कर लें आप, वो अशराफिया इस अमाउंट से जो हम पूरे बलूचिस्तान पे इस वक्त खर्च कर रहे हैं, इससे ज्यादा उस वो अशराफिया वो पैसे ले जाते थे एंड फॉर नथिंग। और उसमें किसी गरीब का इलाज नहीं होता था, उसमें किसी खातून, किसी जो वो मिडिल क्लास लोग थे उनका इलाज नहीं होता था। सिर्फ वो लोग थे जिनका अप्रोच होता था, जिनका उनके दोस्त डॉक्टर्स होते थे या बोर्ड वाले डॉक्टर्स होते थे, वो उनको रेफर कर लेते थे।
सो अब हमने इसको वो कर दिया, और उसमें अच्छा अच्छा काम हमने ये किया सर कि हमने हेल्थ कार्ड को कन्वर्ट कर दिया इनटू सीएनआईसी। जो बंदा बलूचिस्तान का है, की सीएनआईसी जिसके पास है, ही कैन गो टू एनी हॉस्पिटल। जो 1200 अस्पताल हमारे मुल्क सूबे से बाहर है, 1200 अस्पताल में या बलूचिस्तान के किसी भी, हम तुर्बत में 2 हॉस्पिटल्स लिए हुए हैं, हमने मसलूम लिया हुआ है, हमने गवादर लिया हुआ है, उसमें हमने लोरेलाई में हमने हॉस्पिटल लिया हुआ है, इस तरह से हमने कोयटा में हॉस्पिटल्स लिए हुए हैं। तो ये हमारे हॉस्पिटल्स जो है सर, ये तकरीबन 35-40 हॉस्पिटल बलूचिस्तान के हैं। तो लोगों को इस चीज़ की बड़ी सहूलत है कि लोग वहाँ जाते हैं, उनसे उनकी सर्जरीज भी होती हैं बहुत सारे। अब इस वक्त तक अगर मैं आपको बताऊं, जो तकरीबन ये 20 तारीख के लगभग का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, एक हफ्ता पहले का। आई शुड हैव टेकन द फ्रेश डेटा फ्रॉम देम, मगर अब तक ये तकरीबन 45,000 पेशेंट्स अटेंड हो चुके हैं बलूचिस्तान से, ये पिछले 2-2.5 महीनों में, 3 महीनों में, जब से हमने लॉन्च किया है। सो वी हैव स्पेंट समथिंग लाइक 60-65 करोड़ रुपए अब तक हमारे इस हेल्थ कार्ड के खर्च हो चुके हैं, और 5,000 के करीब मुख्तलिफ किस्म की, अपने बल्कि ज्यादा, सॉरी, बल्कि 5,800 या 600 सर्जरीज मुख्तलिफ नौइयत की हो गई है, जो लोगों से एक पाई एक टक्का एक पैसा भी नहीं लिया है। इसमें ज्यादा स्टेंट्स डले हुए हैं, कार्डियक स्टेंट्स डले हुए हैं, ऑफ्थल्मिक सर्जरीज हुई हैं लोगों की, और अपेंडिक्स निकले हुए हैं, और बहुत सारी सर्जरीज, कोरिसिस्टेक्टमीज भी हुई हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा था, इस खातून का मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान लिवर ट्रांसप्लांट डिजीजेज जो लाहौर का है, PKLI, उसमें ये पेशेंट। तो इस तरह से हमने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और नादरा और वो, और ये बहुत सारी चीजें जो है सर, ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। स्टेट लाइफ में पेपर वो फ्री है, मैंने उनका उनका भी सारा स्टेट लाइफ का सिस्टम देखा, मैंने नादरा का भी देखा। अभी हमने एक और ऐप लॉन्च कर दिया है, उस ऐप का मकसद ये है, और वो लोगों के पास है, कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल से आप फारिग होते हैं, तो आपके पास एक मोबाइल पे आपके पास आ जाएगा कि जनाब, आपका नंबर, आपका नाम, आपका MR नंबर, आपका एडमिशन, वार्ड, डिजीज, आप ही हैं। तो अब आप झूठ तो बोल ही नहीं सकते, बिकॉज योर सेल नंबर इज देयर। अगर आप हैं तो आप कहेंगे कि हाँ जी मैं हूँ, वो आपको बता देगा कि जी आपके जो 10-12 लाख रुपए आपके अकाउंट के हैं आपके हेल्थ केयर के लिए साल भर के, उसमें से आपके 2 लाख खर्च हो गए, या 2.5 लाख खर्च हो गए, या 3 लाख खर्च हो गए, बाकी रिमेनिंग, उस पेशेंट को एक और कॉन्फिडेंस उस बिल्डअप हो जाता है कि यार मेरे पास तो इतने पैसे, कल मेरे बेगम का मसला होता है या मेरे बच्चों का मसला होता है, तो मेरे पास तो कम से कम ये चीज एहतियात के लिए ये चीज पड़ी हुई है। तो ये एक और वो है। फिर अगर इसके हम बेनिफिट्स पे जाते हैं, मैंने तो इसके बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं, और फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। ये सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि कुछ हमारे यहाँ जहालत भी है, कुछ लोगों को ये बताना जरूरी है कि जनाब हमारे पास हॉस्पिटल्स पैनल पे कौन से हैं, वो लोगों को नहीं पता होता है। हमने कुछ चंद हॉस्पिटल्स को, जो बड़े नाम वाले अस्पताल हैं पाकिस्तान में, हमने उनको पैनल पे नहीं लिया, बिकॉज दे नॉट बिहेविंग, बिकॉज दे नॉट कोऑपरेटिंग। जो हमारे कार्ड में रेट्स हैं, वो जी कोऑपरेशन नहीं करने जी, वो आपका रेट कम है तो फलाना, हमने उनको लेके बाय कर दिया है। और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल अदर देन दोज हॉस्पिटल्स, बल्कि एक मजे की बात ये बताऊं कि जो कंसल्टेंट उन बड़े अस्पतालों में काम करते हैं, वो कंसल्टेंट फिर जाके विजिटिंग कंसल्टेंट होते हैं, और हॉस्पिटल्स में भी। अगर वो एक जगह पे 5,000 उनकी कंसल्टेंसी है, तो दूसरी जगह पे वो 2,000 लेते हैं। अब मैंने खारादर जनरल अस्पताल विजिट किया, वहां पे एक वही कंसल्टेंट जो एक बहुत बड़े अस्पताल से आता है, ही इज चार्जिंग ओनली 800 रुपीज। सो व्हाई शुड we give 5,000 to that hospital for a same person, and why not 800 rupees for a same person here in this hospital? तो इस तरीके से हमने, और फिर हमारी जो आबादी बलूचिस्तान की जिधर जिधर बलोच पश्तून जो हमारे हैं, या जो बलूचिस्तान के जो भी लोग हैं, बलूचिस्तान के रहने वाले, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, वो मैंने देखा है कि उनकी आबादी कराची में कहाँ पर, उनकी आबादी कराची और कहाँ कहाँ वो लोग रहते हैं। तो हमने कोशिश की कि उनके नजदीकी आबादियों में हम उन हॉस्पिटल्स को इम्पैनल करें।
और हमने यही कर लिया है। और मज़ीद हमारी पूरी टीम है, जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर इस वक़्त 10-12 लोग इस टीम में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल विज़िट करते हैं, जाके वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को देखते हैं, वहाँ पे उनको बाकायदा एक प्रोफार्मा बना हुआ है, उस प्रोफार्मा को वो देखते हैं कि भई वो ये हॉस्पिटल हमारे रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अब चैलेंजेस जो है सर, ये हमारे यहाँ चैलेंजेस जो है ये है, अभी भी हैं और तब भी थे। अगर मैं इस वक़्त हेल्थ इंडिकेटर्स पे बात कर लूँ, जो कि बहुत क्रिटिकल एनालिसिस है, हमारे पास जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर मैं आपसे आपसे इस वक़्त शेयर कर लूँ, बलूचिस्तान में 290, इट्स वेरी क्लोज टू 300 पर 100,000 ये हो रहा है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड और विदिन 42 डेज़ ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू कॉजेज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। अच्छा, इसी तरह जो नेशनल इस वक़्त हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है, वो है 178। सो वी आर बलूचिस्तान में पीछे हैं इससे भी। एंड द एमएमआर इन बलूचिस्तान वाज़, सर इट्स वेरी क्रिटिकली हाई। अगर मैं आपको बताऊँ, अब दिस इज़ द द डिफरेंस कि 2007 में जब हमारा सर्वे हुआ था, तो हमारा उस वक़्त का रेट था 785 पर 100,000, 700, एंड वी ब्रॉट इट टू नाउ 298। आप 300 समझिएगा, तो हम तकरीबन आधे से ज़्यादा उनको हम ले आए हैं। एंड देन दिस इज अ सिग्निफिकेंट गेन इन रिडक्शन ऑफ एमएमआर। फिर इसी तरह अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी पे आईएमआर पे जाते हैं, हमारा जो है इस वक्त 66 पर 1000 है, एंड नेशनली जो है इट इज 62। फिर इसी तरह आईएमआर में हमने ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स फॉर चाइल्ड सर्वाइवल, ये हमारा अचीवमेंट इसमें भी है। इस दोनों पे हमारा जो हमारे वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं, एमएनसीएच, एमसीएच, ईपीआई, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, एलएचडब्ल्यूज, गायनी ऑप्स, ये तमाम डिपार्टमेंट्स दे वेरी हार्डली वर्किंग। अभी भी मेरे पास एमएनसीएच की जो हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, मेरे साथ बैठी हुई हैं आज, हालांकि छुट्टी का दिन है, बट आई एम सो थैंकफुल टू हर कि अपने घर के काम काज छोड़ के वो आई हुई हैं, एंड शी इज फैसिलिटेटिंग। सो ये एक, आई मीन दिस शोज अ गुड जेस्चर, दिस शोज अ कमिटमेंट कि हम कितने कमिटेड हैं। और हमारे यहाँ सर लोग काम भी करते हैं, लोगों को सिर्फ एक लीडरशिप चाहिए, आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए, आप लोगों को अपने साथ किस तरह लेके चलते हैं, आप लोगों को प्रोग्राम क्या देते हैं, आप लोगों को विजन क्या दे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके पास ये सारी चीजें मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी टीम में कोई कमी बेशी है। जब मैं आया था, मैंने सबसे पहले यही काम किया कि जी, नो पोस्टिंग, नो ट्रांसफर्स, नो फर्दर अपॉइंटमेंट्स, हमने ये सारी चीजें, मैंने उन्हीं लोगों से ये काम लेना है। अगर एक बंदा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, उसको वहां पे बिठा दे, काम नहीं करेगा, अगर वहां से हटा के वहां पे काम नहीं करेगा, तो अच्छा आदमी, अच्छा मैनेजर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो इन कमजोर लोगों को साथ लेके चले और इन्हीं से काम ले। सो व्हाट आई एम डूइंग। सो इसी तरह अगर मैं आपको अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पे ले जाऊं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बलूचिस्तान और नेशनल का हमारा 78 है पर 1000, और पाकिस्तान और द कंट्री इज 74 पर 1000 लाइव बर्थ्स है। अगर हम स्टंटिंग प्रिवेलेंस पे जाते हैं, विच अगेन वेरी इशू, बलूचिस्तान में खासकर 46% है और पाकिस्तान का 40.2% है। वेस्टिंग प्रिवेलेंस पे अगर हम जाते हैं 18.9 बलूचिस्तान के है, एंड 17.7 इज ओवरऑल कंट्री का। फिर अगर हम फर्टिलिटी रेट पे जाते हैं, दीज आर वेरी क्रिटिकल इंडिकेटर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह विल सून बी कवरिंग इट अप। फिर इसी तरह फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 4.2 है हमारे यहाँ चिल्ड्रन पर वुमेन, और नेशनल लेवल पे 3.6 है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस 19.8 है, जो बहुत लो है बलूचिस्तान में, और 34% जो है वो ओवरऑल है। सो ये हमारे यहाँ जो है ये हेल्थ एजुकेशन की कमी है, या इलिटरेसी है, या लैक ऑफ एजुकेशन है, इन ये एक हिस्सा है जो हमारे हाथ में। देन फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन,
आप सोचिए, अभी मैंने आपको से थोड़ी देर पहले कहा था, इट्स ओनली 29%, इट्स ओनली 29% इन बलोचिस्तान, इट्स शेमफुली लो। मुझे आई डोंट फील गुड ऑफ बीइंग टेलिंग इट, मगर बट दिस इज अ रियलिटी, आई डू। देन अगर हम ओवरऑल देख लें, यहाँ पे मेरे पास जो फिगर इन्होंने दी हुई 66% नेशनल लेवल पे है। बट आई डोंट थिंक ये इससे, अगर मैंने आपको बता दिया कि अगर हम उनको पूरा एवरेज निकाल लें, मीन पे आ जाए, वी आर बिलो 50% डी दी वैक्सीनेटेड, जो जो फुली वैक्सीनेटेड। फिर इसी तरह टीबी इंसिडेंस है हमारे यहाँ, अभी तक उसी तरह चल रहा है। 178 पर 100,000 पॉपुलेशन जो हमारी 2022 में बताई गई थी, और नेशनल लेवल में ये 264 था, यानी हमसे भी ज्यादा। एंटी एचसीवी प्रेवलेंस जो है हमारे यहाँ 5.2% है, और 7.8 नेशनली है। सो हेल्थ सेक्टर सर्विस डिलीवरी में जो हमारे लिए मुश्किलात हैं, ये हम कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये हमारे यहाँ है एब्सेंस ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये बिल्कुल भी नहीं है। और यही चीजें आज अगर मैं बात करता हूँ, मेरे साथ मैडम बैठी हुई है, एमएनसीएच एमसी, ये रूल काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, इनके कोई रूल ऑफ बिजनेस कहीं भी किसी भी स्कूल किसी कॉलेज के नहीं बने हो। आज तक कोई मल्टीपर्पज स्कूल हमारा स्कूल लेवल से अपग्रेड होके कॉलेज लेवल तक ही नहीं गया। मैंने इस पे काम शुरू कर दिया है, मैंने ये रूल ऑफ बिजनेस जो है अभी शुरू कर दिए हैं। अभी ये इसकी की समरी बन गई है, और फाइनली अल्लाह ताला इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक तक ये समरी गई है सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, वहां से ये कैबिनेट में हमारे पास आएगा, और कैबिनेट में ये अप्रूव होके बिफोर वी आर डिपार्टिंग, बिफोर वी विल डिपार्ट, हम ये रूल ऑफ बिजनेस, चाहे वो फार्मासिस्ट के लिए हैं, चाहे वो एमएनसीएच के लिए हैं, चाहे वो मल्टीपर्पज स्कूल्स के लिए हैं, चाहे वो नर्सिंग के लिए, ये सर इस पे मैंने बहुत काम किया, और इस पे ये हमारे आ जाएंगे। नाउ नो हेल्थ एक्शन प्लान, कोई हेल्थ एक्शन प्लान हमारे पास नहीं है जिसपे हम हेल्थ पे कर रहे हैं। फिर हमारा केपीआई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एट एनी लेवल कुछ भी नहीं है। देन फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, इस गवर्नेंस, मैं सिर्फ एक गवर्नेंस की बात नहीं करूं, मैं बैड इंटेंशंस की भी बात कर रहा हूं, लोगों का काम करने का इरादा होता ही नहीं बिल्कुल। सो इसलिए मैंने इसमें बैड गवर्नेंस और ये बैड इंटेंशंस भी डाल दिए हैं। अच्छा, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, कोई एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, बहुत सारी लेकुनाज जी हैं। अमीर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। मेरा ख्याल है कि आपने नहायत कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत डिटेल से बयान कर दिया है जो ओवरऑल एक ओवरव्यू है हेल्थ डिपार्टमेंट का वर्किंग का और जो प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान के। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम पैनल डिस्कशन की तरफ जाते हैं। प्लीज वरना प्लीज, अगर आप कुछ और बात आप मजीद कंप्लीट करना चाहते हैं तो अगले 2-3 मिनट में प्लीज समराइज कर दें। सर I'll be very happy, I'll be very happy if you involve other people too, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा, मैं सुन जी, लूंगा। जी, एक्चुअली आपको प्लीज, रेस्ट का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि सवाल आप ही से होंगे। कोई बात नहीं लेकिन है, ये कि थोड़ी सी चले मजीद डिटेल से। सो ठीक हो गया। और जब हम ये बात कर लेंगे तो आखिरी 10-15 मिनट हम रखेंगे खालिद मसूद गोंदल साहब जो कि हेल्थ एजुकेशन के बारे में और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन खास तौर पे उसके बारे में बात करेंगे जो कि I would love, उनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में। I would तो love to listen to him. तो मैं अभी दावत दूंगा सादिक अचकजई साहब को कि अगर वो कोई सवाल पूछना चाहें वजीर सेहत साहब से। सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम सलाम। वालेकुम। सर मैं डॉक्टर सादिक बोल रहा हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रो। आपने जी बहुत ही अजय अच्छी साहब। मैंने कहा बहुत ही कम्प्रिहेंसिवली और बहुत ही अच्छी बात वो हुई है डिस्कशन आपके आने से, गर्चे आप एज केयर टेकर आए, आपको इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मतलब ये है हॉस्पिटल्स और बिल्डिंग्स तो है आपके, मतलब टर्शरी केयर जो कि बोलान मेडिकल कॉलेज अटैच है आपके मेडिकल स्कूल से, ओल्ड मेडिकल स्कूल, उसमें ना सिटी स्कैन है, ना एमआरआई फंक्शनल है, ना एंजियोग्राफी फंक्शनल है, इंडोस्कोपी सिस्टम भी मतलब कोई भी मतलब इस तरह फंक्शनल नहीं है कि आप उसको क्वालिटी केयर की वो कर सकें। बुक पे तो चीजें बहुत अच्छी है, मतलब आप खुद बता रहे कि पिछले 3 साल से मेडिसिन एक पैरास्टामोल भी परचेज नहीं हुआ है, तो चीजें कहाँ इतनी बेहतर है, कागजों में तो बेहतर है, इसको आप किस तरह वो करेंगे सर?
जगदीश साहब सड़े मसे संगे सर शब खैर है तब कुछ है जोड़े नाइस टू से टू हियर। गुजारिश ये है सर कि मैंने आपसे यही गुजारिश की कि मैंने तो पहले ये चीज़ें पॉइंट आउट की है कि ये हमारे पास ये सारे, हाँ मैं थोड़ा सा भूल गया था कि सिटी स्कैन भी खराब पड़ा था और एमआरआई भी। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, हमारा एक डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है जो अभी टीचिंग है, और वहाँ पे बल्कि मेडिकल कॉलेज बन गया, लोरालाई मेडिकल कॉलेज। मैंने जब विजिट किया था तो मैंने जब स्टोर खोला, स्टोर में एक सिटी स्कैन 2 साल से बंद डब्बे में पड़ा हुआ है। अब बताइए जनाब, जब मैंने देखा कि ये क्या चीज है, दे सेट कि ये सिटी स्कैन है, और वो बहुत अच्छे कंपनी का स्टेट ऑफ आर्ट सिटी स्कैन मैंने निकलवाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों नहीं लगा है, बहाना ये किया कि जी बिजली का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी इशू कभी आती है और लोड शेडिंग है और नहीं होता है वगैरह वगैरह। सर मैंने यहाँ तक कर लिया कि उस हॉस्पिटल वहां पर मैंने एक अलग से बिजली का लाइन ले लिया, पैसे खर्च करके 4 पोल्स एक्स्ट्रा ले लिए, ट्रांसफार्मर ले लिया। और परसों तरसों मैं विजिट, लास्ट वीक आई वाज इन लोरल, आई विजिट कर रहा था, सिटी स्कैन के लिए लाइनें लगी हुई थी। मैं इतना, आप यू कांट इमेजिन कि हाउ हैप्पी एंड प्लीज्ड आई वाज। इसी तरह आप सिविल संडेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल इस वक्त टीचिंग हॉस्पिटल, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन कोयटा, उसका सिटी स्कैन फाल हो गया है, उसका एमआरआई फाल हो गया है। न सिर्फ एक सिटी स्कैन बल्कि हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है सर उसमें सिटी स्कैन लगा दिया है, उसने काम शुरू कर दिया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अब अगर हम आते हैं पीएमसी की, आपने बात की, पीएमसी में इश्यूज अभी भी बहुत सारे हैं, और वहाँ का एमआरआई हमारा हमने बहाल कर दिया है। वहाँ की बाकी जो चीजें कमी बेशी थी लैब की वो हमने पूरी कर दी। और अगले हफ्ते मैं आप बता, कोई असर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी इंशाल्लाह। यही एक सिटी स्कैन बीएमसी का पड़ा हुआ है जो अभी अगले हफ्ते कोई मेजर फॉल्ट नहीं है। मैं एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, चेकजाई साहब, शेख जायद हॉस्पिटल है हमारा, मैंने जब विजिट किया वहां पे सिटी स्कैन और एमआरआई दोनों खराब पड़े हुए हैं, मुझे बताया गया। जब मैंने रिकॉर्ड तलब किया, मैंने प्रूव किया, वुड यू बिलीव इट, 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ फिल्मों के खर्च हुए हैं, सिर्फ फिल्म्स के खर्च हुए हैं उन खराब मशीनों पे, जो सिटी स्कैन काम नहीं कर रहा था और एमआरआई काम नहीं कर रहा था। जब मैंने उनके खिलाफ नोटिस ले लिया, एक्शन ले लिया, आज वही सिटी स्कैन भी काम शुरू कर गया और एमआरआई ने भी काम शुरू कर दिया। सो ये मैं आपसे गुजारिश जो कर रहा हूँ, दिस इज ऑल दैट मॉनिटरिंग जो हमने शुरू किया है, जो हम अभी मैंने मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा इनको मोबाइल फोन्स दिए हुए हैं, जो हमने एप्स डाले हुए हैं उसमें। मैं भी पहले ईपीआई वाला बैठा होता था घर में रजिस्टर फिलअप करता था, वो झूठ हमारे साथ नहीं बोल सकता है। अब मैं सोबतपुर एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है आप तो जानते हैं, और नसीराबाद में, उस सोबतपुर में हमारा ईपीआई रेट 22% था अक्टूबर के महीने में। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई 44%, सो इट हैज गॉन अप 100%। इज इट ओके सर? Yes, yes. Sir, another question regarding the health card. जी फरमाइए सादिक जी साहब, गो अहेड। जी सर, प्लीज। हेल्थ कार्ड आपने तो लोगों को ये मतलब पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये एडवर्टाइज किया है कि आपके पॉकेट में 10 लाख रुपए हैं, आप जिस तरह खर्च करना चाहो ना। जी जी मसला हमारे डॉक्टर्स के लेवल पे ये आ रहा है कि एक तो एक मतलब वो सारा हेल्थ कार्ड जो अप्लीकेबल है वो आपके एडमिशन्स पे है। तो वो जनाब। 90% लोग जो ओपीडीज में आते हैं जिनको इंसुलिन चाहिए होता है, जिनको दूसरी मेडिसिन चाहिए होती है, उन मेडिसिन को परचेज करने के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। दूसरे आपने हॉस्पिटल्स के लिए मतलब जो ये जो हमारी स्टेट लाइफ है, अब एक ऑपरेशन जहां पे 30,000 का होता है उसके सिर्फ अगर मेडिसिन आप निकाल दो, वो जो ऑपरेशन में यूज होते हैं वो 15 to 20,000 है। तो एक सर्जन के लिए हाउ इट इज पॉसिबल कि वो ऑपरेट कर दे। तो इसलिए सिनेरियो ये है कि तमाम हॉस्पिटल्स अब रिफ्यूज कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसको आप किस तरह वो देख रहे हैं सर?
मैं इसका आपको मिसाल देता हूँ केपी का। मैं अभी आप बैक टू दिस थिंग आफ्टर केपी। केपी में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जिन्होंने इसको कार्ड को मना कर दिया था और इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इसके लिए नए अलग से हॉस्पिटल्स बन गए हैं। 18 हॉस्पिटल अदर देन दोस्त। अब वो जो बड़े पन्नेखान थे वो रो रहे हैं कि जनाब अभी हमको इंक्लूड कर दो। कमिंग बैक टू, यहाँ पे आ रहा हूँ, ओपीडी की आपने बात की। 90% ओपीडी के नहीं होते हैं, ज्यादा पेशेंट्स ओपीडी की ही होते हैं, बट इट्स नॉट 90%। ओपीडी का हमने पहले इसी सवाल का जवाब देता हूँ। इस्लामाबाद में अभी हमने मीटिंग कर लिया है, हमने ओपीडी में ये वाला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है पिम्स में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हमारे हेल्थ मिनिस्टर, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह भी कर लिया। उसमें हम ओपीडी हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। क्योंकि ये नेशनल हेल्थ कार्ड आज से 5 साल पहले आया था, और अब हमने तो अभी वेरी न्यू बॉर्न इन इट, हमने तो अभी शुरू कर दिया है। जो आप बता रहे हैं कि जनाब 30%, 30 हजार या 30% में सर्जन क्या करेगा, सर्जन को तो 30% अलग मिल रहा है, वो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक मरीज अगर दाखिल है, उस सर्जरी हो रही है या उसकी सर्जरी हो गई है, तो उस सर्जरी, उसमें जितने मेडिसिन इन्वॉल्व हैं, जितने डायग्नोस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, जितना लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह इन्वॉल्व हैं, जितना जेनिटोरियल के खर्चे आ रहे हैं, वो तमाम इस कार्ड से उस हॉस्पिटल के पास जा रहे हैं। और अदर देन दैट 30%, यही क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं अजगज़ई साहब, यही मेरे फैकल्टी वालों ने कर दिया। मुझे कहा कि जनाब अगर आप जो ये कार्ड लॉन्च कर रहे हैं यहाँ से, तो कोयटा से सारे लोग दूसरे शहरों में मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? तो हमने अब अपने अस्पतालों को, लाइक लाइक आई टेल यू, शेख जायद अस्पताल को हमने ले लिया पैनल पे, सिविल हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी को हमने ले लिया, हमने इसी तरह बीएमसी में कुछ डिपार्टमेंट्स ले लिए, गायनी डिपार्टमेंट हम उनको कह रहे हैं कि भाई बजाय किसी प्राइवेट अस्पताल में किसी डरबे में बैठने से बेहतर है आप अपने सिविल हॉस्पिटल या बीएमसी या इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में आप बैठें, ये सर्जरीज कर लें। आपको 30%, फर्ज करिए एक सर्जरी की कॉस्ट पड़ती है 1 लाख रुपए, उसमें 30 हजार रुपए अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट के जेब में जाता है या एक सर्जन के जेब में जाता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे उठ जाता है, सर्जरी कर लेता है। हमने उनके ऊपर पाबंदी भी नहीं लगाई कि आप प्राइवेट प्रैक्टिसेस ना करें, वो इजाजत भी इनको है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि फैसिलिटेट करें लोगों को। अब जितना ये काम आहिस्ता, चूंकि ये अभी अभी शुरू हुआ है, अब इसमें टीरिंग प्रॉब्लम्स भी हैं और हम खुद बहुत सारी चीजें नोट भी कर रहे हैं, और ये एंड माय टीम वेरी हार्डली वर्किंग ऑन इट। तो हम इस पे माशाल्लाह लगे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं, और एंड यू विल हैव अ वेरी गुड न्यूज़ अबाउट इट इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। जी अमीर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और बाकी साहब जो मौजूद हैं पैनल पे और मीटिंग में, उनसे दरख्वास्त है कि आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो हाथ खड़ा करें। जूम में भी फैसिलिटी है हाथ खड़ा करने की, अगर आप वीडियो है तो आप डायरेक्टली हाथ खड़ा कर सकते हैं तो हम आपको देख सकते हैं। तो ये बताइए कि जो अम, हमने मुख्तलिफ सूबों के जो केयर टेकर निगरान वजीर सेहत हैं उनसे हमने बात की सेहत कार्ड के बारे में, जहाँ पे पंजाब में मिसाल के तौर पे और केपी में काफ़ी अरसे से ये प्रोग्राम चल रहा है। जैसे आपने कहा कि सिंध में ये चला नहीं है, और वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आए हैं लोगों को। मिसाल के तौर पे ऐसे प्रोसीजर किए जा रहे हैं जिनकी के ज़रूरत नहीं थी, या फिर अम, जो अम, किसी और तरीके से मिसयूज़ हो रहा है जो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी का। तो उसके बारे में कुछ तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपका राब्ता है दूसरे सूबों से कि उनको क्या मुश्किलात पेश आई हैं जो कि ऑलरेडी वो अपने तजर्बे से सीख चुके हैं, और क्या आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि उनके तजर्बे से सीख सकें ताकि वो मसाइल दोबारा ना पैदा हों? अमीर साहब। सर थैंक यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मगर हमने कार्ड लॉन्च करने से पहले उनके जो इश्यूज थे, ये जो आप फरमा रहे हैं, ये जो वक्तन फवक्तन आ रहे थे, इन चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए, प्लग अप करने के लिए हमने तमाम इश्यूज उनके पहचान जान लिए, पंजाब से भी रब्ता करके, केपी से भी रब्ता करके, और हमारी जो एक्चुअली नेशनल टीम है, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज
जो हमारी मिनिस्ट्री कर रहा है, उनके लोग हमारे साथ इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये जो इश्यूज है, ये जो स्टेट लाइफ इसको देख रहा है, नादरा देख रहा है, तो ये इश्यूज उनको सबसे ज्यादा उनको पता है। वो हमारे साथ बैठ के उन्होंने ये इश्यूज हमारे साथ, तो वी आर वेरी क्लोजली वॉचिंग ऑल ऑफ दोज इश्यूज कि इस तरह का ना हो कि लोगों ने इसको इस कार्ड को मिसयूज करे। अब तक जो मैंने आपको हजारों पेशेंट्स की बात बताई है, अतर साहब, nobody has complained given complaint against this issue। तो इसका मतलब है कि अभी अभी तक हम बहुत सही चल रहे हैं, और बहुत हमारी जो नजरें जो हमने रखी हुई हैं, नॉट ओनली अस, दी स्टेट लाइफ आल्सो, दी नादरा आल्सो, हम ये सारी चीजें जो करें, खुदा का बड़ा करम है कि अभी तक इस तरह का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जी, थैंक यू अमीर साहब। डॉक्टर ज़ैनब हफीज़ जो कि ब्रिटेन में जनरल प्रैक्टिस में थी और आजकल इस्लामाबाद में पढ़ाती हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में, वो सवाल करना चाहती हैं ज़ैनब। थैंक यू डॉक्टर अतर। सर ऐसा सवाल नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। बड़ी आपने जो है ब्रीफ बट थरो जो है वो इंफॉर्मेशन दी अबाउट हेल्थ सर्विसेज इन बलूचिस्तान। जैसे डॉक्टर अतर ने कहा कि आई वाज अ फैमिली फिजिशियन, अ जीपी इन इंग्लैंड, एंड देन आई रीलोकेटेड टू पाकिस्तान कपल ऑफ इयर्स अगो। तो आपके मैं स्टैट्स देख रही थी इन टर्म्स ऑफ पोलियो एरेडिकेशन। वाकई पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर टू अनफॉर्चुनेट कंट्रीज के अभी तक हमारे यहाँ पोलियो ही eradicate नहीं हो सका। The vaccination rates are quite low, 29% in Balochistan, as you've said. You've touched upon the vertical programs, social health protection, obviously डिटेल में बात हुई। सर जिस तरह आपने बात की प्राइमरी केयर की, कि अब जो 4 कंपोनेंट्स हम समझते हैं हेल्थ के हैं, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैब, तो उसका जो एक बेस लेवल पे बड़ा अच्छा प्रोवाइड करने का लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्लैश जो सेहत सहूलत कार्ड है का विद रॉबस्ट प्राइमरी केयर, जो कि WHO का वन ऑफ द एम्स है इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन के डेवलप हो रॉबस्ट प्राइमरी केयर। तो सर उसके हवाले से मैं ये कहूँगी, आई एम वर्किंग इन हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इन इस्लामाबाद, जो कि पब्लिक हेल्थ बॉडी है, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है फेडरल लेवल पे। ऑब्वियसली इसके प्रोवेंशन लेवल्स पर हैं। कोयटा में IPH कोयटा है। तो हम आई रन ए डिप्लोमा ऑनलाइन। आपने जिस तरह एजुकेशन की बात की, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेड ट्रेनिंग की, गोंदल साहब भी यहाँ पर हैं एंड ऑब्वियसली वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट पोस्ट ग्रेड टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर डॉक्टर्स। तो हमने एक डिप्लोमा विद दैट वाज एंडोर्स्ड बाय WHO स्टार्ट किया, because there is dearth of family physicians. 75,000 family physicians, trained family physicians, are needed in Pakistan at the moment as per WHO statistics. So हमने एक as bridging program, obviously it's no way the alternative for FCPS or MCPS in family medicine, but as a bridging program start किया for MOs who are already working in private and public sector as GPs, उनको ट्रेन करने के लिए, to introduce the fundamentals and the concept of family medicine. IPH कोयटा के थ्रू, because it's an online program, तो बलूचिस्तान से इसकी रेलेवेंस इस तरह है कि IPH कोयटा के थ्रू हमने स्टूडेंट्स एनरोल किए एंड वी ट्रेन्ड देम। इट वाज अ ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग, अ ईयर लॉन्ग डिप्लोमा ऑनलाइन। डॉक्टर सफिया बेंगल हैं, मेरा ख्याल डायरेक्टर है IPH कोयटा की। उनके साथ बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन रहा मेरा ड्यूरिंग द टीचिंग एंड ट्रेनिंग। मुझे ये लगता है कि प्राइमरी केयर के लिए देयर इज अ lot more work that needs doing, especially people who are coming back home after having worked abroad for a decade or a decade and a half, are appropriately qualified. तो उनके लिए अगर कोई ऐसी jobs हों, posts हों, according to their experience and qualification, both in academic and sort of clinical work, so that will help them sort of teach and train family physicians. मैं ये एक request करना चाहती थी आपसे as Minister Health in Balochistan. Zainab, thank you so much. It's a very good proposal. It's a very good suggestion. IPH is working well, और मुझे आपके उसका भी पता है. I used to go very frequently when Asad Hafiz was there. When he was director. जी. तो हसद हफीज by profession he is also a pediatrician, और हमारे बड़ा अच्छा दोस्त भी और कलीग भी, और मैं वहाँ पे जाता रहा खुद भी। मेरे एक दो दफ़ा उन्होंने प्रेजेंटेशंस के लिए बुलाया था। और हमें ज़रूरत है इस वक्त, हमने बलूचिस्तान में चेंज की ये चीज़ें। हम जितनी भी मैनेजरियल पोस्ट हमारी पोजीशंस हैं जो
लोग काम करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बनता है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनता है, वी डोंट अपॉइंट देम और पोस्ट देम until unless they have got the degree in public health. उनका जी एमपीएच होना और इनका पब्लिक हेल्थ में क्वालिफाई करना, दिस इज मस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इन चीज़ों को भी अभी ऑर्गेनाइज कर दिया है और हम देख रहे हैं कि हमें ऐसी जहाँ जहाँ अगर हमारे पास एमपीएच अवेलेबल है या डीपीएच अवेलेबल है, तो हम प्रेफर करते हैं कि नॉन एमपीएच और डीपीएच जहाँ पर बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं, वी रिमूव देम एंड वी पोस्ट दीज पीपल। तो हम उनको ये सारी अहमियत, इसीलिए आईपीएच जो हमारे कोयटा का है, आपने किसी मैंगल साहिबा का नाम लिया, शी इज़ नो मोर देयर। और आईपीएच जो डायरेक्टर है अभी अभी जो हमारे वो आईपीएच के डायरेक्टर हैज बिकम अ डीजी हेल्थ नाउ, डीजी हेल्थ अच्छा जी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो बन गया है। और हमने एक नया नाम जो है वो भी खातून है, और वेरी सीनियर खातून जो डिविजनल डायरेक्टर थी कलात डिवीजन की, ताहिरा कमाल। I have on merit basis I have sent her summary for the next appointment as director IPH. So इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। It's a very good proposal from your side, very good suggestion. I really admire it. जी थैंक यू थैंक सर। यू और इक्वली ज़ैनब। जी जी Sorry, I think we जी have to सॉरी move on डॉक्टर। to some other questioners. Dr. Hassan साहब काफी अरसे से सवाल पूछना चाह रहे हैं। Dr. Hassan, go ahead. Assalamu alaikum. Can you hear me? जी, we can hear you loud Yes. and clear. Go ahead. Okay, I'm Dr. Hassan. I'm a general surgeon from Lahore. Sir, we are very happy that you have done a great job in health sector in Balochistan. And Balochistan is a very big province, and some of my friends are living there. So my question is that provinces, for example, Punjab is expanding the PG training program to the district level. In Balochistan, are you having any plan to expand the postgraduate training to the district level? Because you know the training is for now the training is concentrated in main hubs like Quetta. So, are there any plans to expand the training program to the districts level? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हसन, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हम कर रहे हैं। मैंने बल्कि गोंदल साहब इस बात को की गवाही देंगे। पिछले दिनों भी हमने ये कर लिया था। इन्होंने 5 सेंटर लिए हुए हैं पंजाब में जिस पे काम हो रहा है, और हमारे पास हमने 11 टीचिंग हॉस्पिटल्स इस वक्त बलूचिस्तान में नॉमिनेट किए हुए हैं, जो वो टीचिंग और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स टीचिंग करेंगे। मगर मेरा थोड़ा सा जाविया इससे मुख्तलिफ इसलिए है। मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान में हमारे पास इतने फर्निश्ड वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स इतने नहीं हैं कि हम उनको जो है वो एक ही उसमें कर दें। अभी उसका मैं आपको बताऊं, सीपीएसपी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, वेरी हैप्पी दैट ही इज विद अस। ये आए थे कोयटा मुझसे अपने ऑफिशियल उसके लिए, तो मुझे इन्होंने, आई एम वेरी ग्रेटफुल, दे हैड इनवाइटेड मी टू बी विद देम, और मैंने एक शाम इनके साथ गुजारी, और इनके जो इश्यूज थे उनको हमने एड्रेस किया। और इनके लिए हमने सीपीएसपी को, जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं अदर देन बोलान मेडिकल कॉलेज, बल्कि बोलान मेडिकल तो अब यूनिवर्सिटी बन गया, other than this we have 3 medical colleges like Jhalawar Medical College in Fuzdar, Turbat Medical College, Loralai Medical। सो हमने वहाँ पर सीपीएसपी को बाकायदा लैंड जो है वो अलॉट कर दिया है। और इंशाल्लाह मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, प्रेसिडेंट साहब से बैठे हुए हैं कि इन पे आके काम शुरू करें, ताकि ये जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो बच्चियां हैं, ये इससे इस्तेफादा करें और फ़ायदा उठाएं। एंड आई एम श्योर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गोंदल साहब अपने टाइम में, अपने टेन्योर में, अपने उसमें ये काम शुरू करेगा। बल्कि इन्होंने पिछले दिनों एक लेटर भी आया था हमारे कमिश्नर्स को कि जी आप हमारे पास वो एमओयू है वो साइन कर दें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कि उनके भी ये प्रायोरिटी में है और हम भी इस पे काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच हसन, सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। जी थैंक यू हसन, थैंक यू All अमीर right. साहब। Thank you मेरा so ख्याल है much. दिस में Thank बी अ गुड ओकेजन टू इन्वॉल्व गोंदल साहब जो कि सीपीएसपी के प्रेसिडेंट हैं। वो इस बात पे भी तबसरा कर सकते हैं कि involving and actually devolving the training of postgraduate students to डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। थोड़ा बहुत आप पंजाब और केपी के बारे में बता दीजिए गोनल साहब, और मजीद ये कि आपके ओवरऑल क्या इस वक्त
प्लान्स और प्रोस्पेक्ट्स हैं कि आप बलूचिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को मज़ीद डेवलप कर सकें? और जब गोनल साहब से बात हो जाएगी तो उसके बाद दो सवाल लोगों ने सवाल पूछने के लिए हाथ खड़े किए, जिनमें से एक बिल्किस हैं और एक और साहिबा हैं। तो गोनल साहब, गो अहेड। अदर जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट बलोचिस्तान, अमीर मोहम्मद खान जोगज़ई साहब, जो कि एक एमिनेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और माशाल्लाह अपने सूबे के लिए बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा CPSP के बारे में तज़किरा करता चलूँ कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान इज द मेन पोस्ट ग्रेजुएट बॉडी ऑफ द कंट्री, and so far as this college has contributed to this country 49,000 plus specialists and 36,000 plus trainee they are in the structured training process, और इसमें accredited supervisor हमारे 5,994 हैं, और जो हॉस्पिटल जिनको हमने एक्रीडेट किया है पाकिस्तान के अंदर 328 और 95 जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिसमें मेनली नेपाल, सऊदी अरेबिया, आयरलैंड और यूके। एंड करेंटली वी आर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि फेलोशिप प्रोग्राम हमारे हैं वो 86 हैं। 50 दे आर द फर्स्ट फेलोशिप जिसमें 5 साल का ड्यूरेशन है, एंड रेस्ट आर द सेकंड फेलोशिप जिसमें तकरीबन 6 से 7 साल है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोविंसेस में ऑब्वियसली पंजाब की आबादी ज्यादा है, तो पंजाब में जो नंबर ऑफ ट्रेनी है और सुपरवाइजर हॉस्पिटल दे आर द मैक्सिमम 17,000 के करीब हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 7,752 हैं, सिंध में 8,886 हैं, गिलगित बिल्तिस्तान रिसेंटली हमने एक्रीडेट किया तो इसमें 58 के करीब हमारे ट्रेनी और आज़ाद कश्मीर में 371 है। बलोचिस्तान की जहां तक सूरत हाल है उसमें जो एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन है ये 9 और 153 हमारे इस वक्त एक्रीडेटेड सुपरवाइजर हैं, और ट्रेनी की तादाद जो है वो 1,499 है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज जिसपे मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, और इस वक्त मैं देख रहा हूं हमारी प्रोफेसर आयशा सिद्दीका भी लाइन पे आ चुकी हैं। जो ट्रेनिंग मेनली बलूचिस्तान की है वो दैट इज कंसंट्रेटेड इन अ मेजर सिटी ऑफ क्वेटा। ऑल्दो अदर प्रोविंसेस में भी लाइक पंजाब में लाहौर में है, पेशावर KPK और कराची सिंध में है, लेकिन उनमें बाकी जो डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वो एक्रीडेट होके ट्रेनिंग नेटवर्क इस वक्त एक्सपेंड हो चुका है। बलूचिस्तान में जैसे अभी डॉक्टर हसन ने भी बात की, बाकी सूबों की तरह ट्रेनिंग हेडक्वार्टर हो जाए तो जो अपने लोग हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी एट द डोर स्टेप मिलेंगी, टीचिंग ट्रेनिंग पे भी। और मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूंगा डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगज़ई साहब को। अभी पिछले दिनों में जब ये लाहौर तशरीफ लाए तो इन्होंने अपनी VN जो प्रेजेंट की, इसमें आई थिंक दिस थिंग वाज इंक्लूडेड। और आयशा सिद्दीका को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, हमारी बहुत डायनेमिक वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आपको अतर साहब भी जान के खुशी होगी कि हमारी 19 मेंबर हमारी वाइस प्रेसिडेंट जी खालिद, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो आपकी ऑडियो बंद हो गई है, ठीक नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है खालिद? हमारे भी आवाज बंद हो गई है गोविंद साहब की, वी कांट हियर। और फिर जब मिनिस्टर साहब क्वेटा में एक रीजनल सेंटर है, वी वांटेड टू एक्सपेंड आवर सेंटर। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर कि उसी वक्त आई थिंक इनकी जो स्पीड रिस्पांस की थी वो एक फास्ट ट्रैक पे वो रिस्पांस था। लोरालाई और तुर्बत फौरी तौर पे इनकी तरफ से लेटर आ गया जिसमें 10 एकड़ के करीब जगह थी, इन्होंने CPSP को ऑफर की, काउंसिल में डिस्कस हो चुका है। एक फॉर्मेलिटीज होती है हमारी MOU साइन करने की, कंप्लीट जब होंगी इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेंटर। सो लोरालाई, तुर्बत और गवादर जो है हमारे नेक्स्ट हमारे VN है इसके। और मैं ये समझता हूं कि जो केयर टेकर्स गवर्नमेंट हैं, तमाम ही हेल्थ मिनिस्टर बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। और अभी हमने लास्ट वीक बल्कि 2 दिन पहले मीटिंग की है ऑल ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ ऑफ ऑल प्रोविंसेस, जिसमें बलूचिस्तान से डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगज़ई साहब ने शिरकत की, रियाज अनवर साहब जो है वो KPK से थे,
और इसी तरह सिंध से डॉक्टर साद न्याज थे और प्रोफेसर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर पंजाब से, और बहुत खूबसूरत बातें की। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि जो काम एक सालों में होने वाले थे इनके दौर में तमाम सूबों में महीनों में हुए। और अमीर साहब की जैसे आपने अभी बात सुना है कि माशाल्लाह एक विजन रखने वाले हैं, अल्लाह करे इन्हीं चीजों की कंटिन्यूटी हो। और मैं जहां तक सीपीएसपी का ताल्लुक है, सीपीएसपी फील करता है कि तमाम सूबों में क्वालिटी ट्रेनिंग, इनकी रिसर्च, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और फिर हम जो फॉरेन एक्सपोजर करते हैं, आप बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं 9 सितंबर 2023 को हमें बर्मिंघम में कॉन्वोकेशन की। हमारे इस वक्त आयरलैंड और यूके में ट्रेनी काम कर रहे हैं, और इन सूबों से हमारे जो बच्चे हैं हम चाहते हैं कि हम इनको 2 साल के लिए एक्सपोज करें ताकि वहां से एक सॉफ्ट स्किल सीखें, टेक्नोलॉजी सीखें, अच्छे एनवायरनमेंट में काम करके देन दे शुड कंपल्सरीली कम बैक टू देयर ओन प्रोविंसेस एंड द सिटीज और अपने सूबे के अवाम को सर्व कर सकें। तो इस अंदाज में सीपीएसपी आपने तो ये कोशिश कर रहा है। एक और चीज जो अच्छी मेरे सामने आई है वो ये कि हमारी जो मेल और फीमेल रेशियो है, मैं अतर इस बात को एक खास तौर पे मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे अंडर ग्रेजुएट में ओपन मेरिट होने के बाद अंडर ग्रेजुएट फीमेल स्टूडेंट की तादाद तकरीबन 65-70% थी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में 20 साल पहले 24%, फिर ये 48% गई। अब आप लोगों के सेमिनार और अवेयरनेस की वजह से हेल्थ रिफॉर्म पे आपने सेमिनार पिछले 3 सालों से रेगुलर करवा रहे हैं। अब आपको जान के खुशी होगी कि करंटली 57% इन द पोस्ट ग्रेजुएट सिस्टम सीपीएसबी में दे आर द फीमेल, 20,327 आर द फीमेल और 43% दे आर द मेल, दैट इज 15,298। लेकिन जब बलूचिस्तान की या केपी की तरफ आते हैं तो ये तकरीबन रेशो बराबर हो जाती है। बलूचिस्तान में जो फीमेल्स हैं 743 और 756 मेल है, पर ये भी बहुत बड़ी बात है, ये इन सेमिनार्स और अवेयरनेस की वजह से है कि हमारी बहनें जो हैं वो भी उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आ रही हैं जिस तरीके से अंडर ग्रेजुएट आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि आयशा सिद्दीका हर सेल्फ इज अ रोल मॉडल फॉर द फीमेल्स, फॉर द लेडी डॉक्टर ऑफ प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। और मैं अतर साहब चाहूंगा प्रोफेसर आयशा सिद्दीका से भी जरूर कमेंट्स लीजिएगा अबाउट हर विजन अबाउट द बलोचिस्तान। और मैं फिर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का भी कि इस इंपॉर्टेंट सेमिनार पे उन्होंने वक्त निकाला और अपनी विजडम और फ्यूचर विजन और वे फॉरवर्ड को शेयर किया। थैंक यू अतर अहमद सईद एंड थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ अमीर मोहम्मद खान जोगजई साहब। My pleasure, sir. Thank you so much. थैंक यू खालिद। मेरा ख्याल है जो खातून आईफोन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया वो गालिबन डॉक्टर आयशा सिद्दीका हैं। तो जी प्लीज, आपने हाथ भी बुलंद किया था और गोदल साहब के कमेंट्स के बाद मेरा ख्याल है आप अपने कमेंट्स इरशाद फरमाइए। जी जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मैं एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एज अ वाइस प्रेसिडेंट। मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में इन 5 सालों में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में जितना काम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ने बलूचिस्तान में किया है उसकी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। अभी हसन साहब बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे तो बोलान मेडिकल हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल के अलावा अब शेख जैद हॉस्पिटल जो कि मस्तूम के साथ है वो तक रिकॉग्नाइज नहीं था। बेनजीर हॉस्पिटल जहाँ पे हमारी हजारा कम्युनिटी रहती है जो कि कोयटा से 15 मिनट की ड्राइव पे है, वो सीपीएसपी वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉग्नाइज हो गया। शेख जैद हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज हो गया। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हमारा रीजनल सेंटर था उसके लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए सीपीएसपी ने विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट 8 करोड़ रुपए अभी तक उस पे खर्च हो चुके हैं। और 30 साल के बाद बलूचिस्तान में पिछले साल पोस्ट ग्रेजुएट का कॉन्वोकेशन हुआ जिसमें 120 फेलोज एंड मेंबर्स को अपने ही सूबे में अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों की मौजूदगी में
उनको डिग्रियां मिली। और मैं आपको बताऊं कि इनमें मेजॉरिटी वर्ग फीमेल, जिनको कराची जाना पड़ रहा था। तो मैं समझती हूँ कि सीपीएसपी ने जितना काम बलूचिस्तान में किया है, आई एम सॉरी टू से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इतना काम नहीं किया है। और एक सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे इम्तिहान होने लगे हैं। हमारी बच्चियां जो कि बाहर जाती थी, उनके एग्जाम अब क्वेटा में हो रहे हैं। आई होप कि मैं आप मुझे सुन रहे हैं? आई एम ऑनलाइन। जी Yes, सुन yes, रहे yes. हैं। प्रोफेसर जी आयशा, जी यू डॉक्टर आर वेरी आयशा। क्लियर एंड वी आर और वेरी हैप्पी कि आपके टेन्योर में ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त हेल्थ का कॉम्बिनेशन बहुत आला है बलूचिस्तान में। और सर मैं ये भी बताऊं कि अमीर मोहम्मद खान जो गिज़ई साहब ये लोरलाई जा रहे थे, मुझे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आपने अपने मिनिस्टर साहब को जरूर बुलाना है। और वो जब हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी, अमीर मोहम्मद जो गिज़ई साहब ने रात को हमें ज्वाइन किया सरीना में, और लोरलाई तुर्बत इसके लिए हमें जमीन भी थी। तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा मेरे ख्याल में जितना पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में बलूचिस्तान आगे जा रहा है, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। और फिर आप देखें कि बलूचिस्तान के अलावा मैं गिलगित बल्तिस्तान की तो नहीं हूँ, मैं वहां की रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। आपको ये जान के खुशी होगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान बहन भाई हैं। वहां भी जितना काम हुआ 6 महीने के अंदर सेंटर बना। अब गोंदल साहब सामने बैठे हुए हैं, इनकी तारीफ सामने करना मेरे ख्याल में, लेकिन उन्होंने उनको जब भी मैंने कहा, आज भी मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में, प्लास्टिक सर्जरी में बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, प्लीज बलूचिस्तान के लिए थोड़ा सा हाथ हौला रखें। सर सारी पाबंदियों को एक तरफ करते हुए बलूचिस्तान के लिए वो एकदम से ठीक है, वो कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको थोड़ा रिलैक्स भी कर देते हैं, लेकिन बाद में कहते भी हैं कि हमें वेवर मिलेगा। फिर मैं सर को कहती हूँ, मैं कहती हूँ सर बलूचिस्तान वैसे ही एक अंडर डेवलप्ड प्रोविंस है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द कौंसल, टू आवर प्रेसिडेंट, जो बलूचिस्तान के लिए इतना इतना नरम दिल में गोशा रखते हैं। और इसके साथ साथ अमीर मोहम्मद खान जो गिज़ई साहब, जो कि खुद भी एक डॉक्टर हैं, इनकी बेटी भी हमारी अभी इंशाल्लाह फेलो बन जाएंगी, वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान में सीपीएसपी ने कितना काम किया है। थैंक जी, थैंक यू। यू वेरी मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्स का। आई थिंक वी शुड मूव द डिस्कशन फॉरवर्ड। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बाकी दोस्तों को जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनमें के प्रोफेसर बिल्किस शबीर हैं जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं एफजे में लाहौर में, डॉक्टर राहिल कुरैशी साहब जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं यूके में और बहुत सपोर्ट करते हैं वो बच्चे, खासतौर पर बच्चे जो यहाँ आती हैं प्लैब का एग्जामिनेशन करने के लिए, और तारिक गौहर साहब जो कि जनरल प्रैक्टिशनर हैं लेस्टर में और उनको बहुत तजर्बा है प्राइमरी केयर में पढ़ाने का, ट्रेन करने का और प्रैक्टिस का। तो बिल्किस आपने पहले हाथ ऊंचा किया था, आपको ये सवाल पूछना चाहती हैं, तबसरा करना चाहती हैं, एंड देन विल मूव ऑन बैक टू डॉक्टर जोगेज़ई, उनसे मजीद कुछ सवाल पूछेंगे। बिल्किस। Assalamu alaikum ji. First of all, Dr. Athar, congratulations for holding this session. As usual, it was a very enlightening one, and focusing on something which has never been actually focused upon before. Um, um, Dr. Amir, I listened to you today, and I listened to you a few days back at College of Physicians Surgeon Regional Center, Lahore, where you were chairing the session where all the health ministers were there. And it's very, very heartening and amazing how you talk about primary health and the preventive measures against diseases. I'm a physician, and I very honestly, I hold by you when you talk about prevention, and you were talking about vaccinations and how you worked on polio vaccination. My question is, at Punjab, when we had COVID,
Actually, I was working with Professor Khalid Masood Gundal at King Edward at that time. And the government of Punjab established telemedicine centers at various medical universities. And Professor Khalid Masood Gundal initiated a very good telemedicine service program at King Edward Medical University. And at that time, we found that it served this purpose of reaching out at grassroots levels. Till now, about more than 23,000 patients have been entertained at that center. Sir, what is your vision regarding use of teleservices to reach out to people in the large province of Balochistan? Dr. Saab, can you repeat your question, please? My question is that what do you think in Balochistan, can we establish telehealth services, or are they already established? And do you think they can reach out the outreached and the underprivileged areas of such a large province? Yes, thank you very much. It's a very good question. Would you believe, when I was visiting Balochistan and a very far-flung area of Balochistan, मैं अगर बात कर लूँ हरनाई, मैंने हरनाई में भी जाके एक छोटा सा विलेज था जब मैं विजिट करने के लिए गया था, दैट इज बेसिक हेल्थ यूनिट, और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि a lady was online from इस्लामाबाद और हमारे यहाँ टेली मेडिसिन हो रहा था, एंड आई गॉट सो हैप्पी एंड आई गॉट सो प्लीज कि इतने रिमोट एरिया में टेली मेडिसिन हो रहा है। अभी मैं 2 हफ्ते पहले जोब किया था, जोब में जाके एक बहुत फार फ्लंग एरिया है, उस रूरल हेल्थ सेंटर में मैंने देखा वहाँ पे टेली मेडिसिन हो रहा था। मैंने सवालात किए उस मोहतरमा से, उस लेडी डॉक्टर से जो ऑनलाइन थी, वहाँ पे जो लेडी हेल्थ विजिटर्स और हमारी लेडी मेडिकल ऑफिसर साहिबा बैठी हुई थी, और उनसे मैंने क्वेश्चंस किए। इसी तरह बलूचिस्तान में इस वक्त 7 टेली हेल्थ सेंटर्स जो है काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेरी इनसफिशिएंट। आप बहुत सही कह रही हैं कि इतने बड़े एरिया में बलूचिस्तान में, लेकिन दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और हम इसको इंशाल्लाह प्रमोट कर रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा हमारे सेंटरों में ये सारी चीज़ें हों। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही खुशी है कि बलूचिस्तान जैसे जगह में इस वक्त हमारे 7 सेंटर्स चल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। Thank you, जी, sir. thank you Very very impressive. much. Thank you, Amir Saab. Thank you, Bilkis. I want to welcome Tabinda Dugal as well, जो कि कैमका यूके की चेयरपर्सन है, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन, और हमारी क्लास फेलो हैं किंग एडवर्ड से मेरी और खालिद मसूद गोंदल साहब की और तारिक साहब की और एक्चुअली राहिल साहब की। लुक्स लाइक क्लास रीयूनियन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा एक सवाल है अमीर साहब से, वो ये कि आपने बताया कि मेन एक बहुत बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस का है आपके सूबे में और आपके महकमे में। आपने कहा कि जो फंड्स अगर से कम है लेकिन काफ़ी हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा मसला है कि गवर्नेंस का। तो मेरा ख्याल है ये सारे सूबों का शायद मुश्तरका मसला है, लेकिन बलूचिस्तान में हालात ज़्यादा बुरे क्यों हैं? इसकी वजह ट्रेनिंग है या सियासी हालात हैं या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या इंसर्जेंसी है? इसकी क्या वजह है और आपके ख्याल में गवर्नेंस कैसे बेहतर की जा सकती है अमीर साहब? सर मेरे ख्याल में अतर साहब आपने अपने सवाल में जवाब दे दिए हैं। हमारे यहाँ इंसर्जेंसी भी है, हमारे यहाँ रिलीजियस इश्यूज भी हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हैं, हमारे यहाँ एथनिक जो इश्यूज हैं वो भी हैं। सो ये सारी चीज़ें मिला मिलू के, और फिर सबसे जो 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 बहुत ही बुरी चीज़ है वो है हम मेरिट को बिल्कुल भूल गए हैं। हम चीज़ों पे जो हमारे पॉलिटिकल लोग आते हैं, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जस्ट लिसन, मैं पहला हेल्थ मिनिस्टर हूं जो मेरा ताल्लुक इसी प्रोफेशन से है। आई एम द फर्स्ट मेडिकल डॉक्टर हु इज अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। सो
अब मेरे से पहले मौलवी साहिबान आते थे, कोई यके बादीगिरी लाइन लगी होती थी, फिर कोई मीर साहब, कोई फलाना साहब, कोई ये साहब, कोई वो साहब। सो ये सारे लोग, न तो उनका विजन होता है सर, न उनको हेल्थ के बारे में कुछ इल्म होता है, न कोई पता होता है, न कोई कितने चीज़ों का पता। हमारे यहाँ फ्रीक्वेंट पोस्टिंग ट्रांसफर्स होते हैं। एक सेक्रेटरी साहब आता है, 3 महीने गुजारता है, वो मिनिस्टर साहब उसको पसंद नहीं करता है, या वो मिनिस्टर साहब का कोई काम नहीं करता है, वो उसको फारिग कर देता है, फिर एक और को ले आता है। फिर वो जब आ जाता है, वो कहीं भी बेचारा स्टक अप हो जाता है, तो उसको भी फारिग कर देता है। तो इस तरीके से जो काम है वो चल नहीं रहे होते हैं। वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश यही है कि जनाब इतने लोगों को मेरे लगा दो, इतने लोगों को। अब मैं, हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा इशू जो है वो पीपीएचआई में आ रहा है, जो हमारी प्राइमरी पाकिस्तान प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव्स जो हमारे हो रहे हैं, उसमें हमारे जो पॉलिटिकल एमपीएज और मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने कोटों से निकाल के जाके लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में लगा दिया। अब मेरा फर्ज करें, मेरा सेंटर है, वहां पे किसी और इलाके के लोगों को लगा है। ये जो जो मैं हूँ, मैं उन लोगों को छोड़ नहीं रहा हूँ कि जी आपने मेरे साथ कमिटमेंट की है, मैंने आपको जमीन दी है, मैंने आपके लिए हॉस्पिटल बनाया है, आपने सारी चीजें दी, आपने दूसरे इलाके के बंदों को लाके मेरे सेंटर में क्यों डाल दिया? अब मैं उनको छोड़ नहीं रहा हूँ, गवर्नमेंट ने उनको लाके इनके सर पे बिठा दिया है। न वो आ रहे हैं, न इन लोग इलाके के लोगों को वो अपॉइंट करें। सो ये एक अलग इशू मैंने अभी देखा पूरे बलूचिस्तान, क्योंकि मैं इस वक्त 70% बलूचिस्तान को विजिट कर चुका हूँ, फिजिकली जाके एक एक चीज मैं देख चुका हूँ। सो ये सारे इश्यूज पॉलिटिकल भी हैं, मेरिट भी हमारे यहाँ नहीं है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि पॉलिटिकल बेसिस पे हम मिनिस्टर बनाते हैं, हम एमपीएस बनाते हैं, औरों की खुशी पे, औरों के इशारों पे कौन मिनिस्टर बनता है, कौन एमपीए बनता है, अल्लाह ताला रहम करे। ये सारी चीजें बिल्कुल साथ, इंसर्जेंसी इज अनदर इशू, वो अलग जो हो रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंसर्जेंसी की वजह से काम भी नहीं हो पा रहा है, वहां पे छोड़ते नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लोगों ने हॉस्पिटल्स को, आप यकीन करें, लोगों ने हॉस्पिटल्स को, बेसिक हेल्थ यूनिट्स अच्छे अच्छे बने हुए हैं, सिविल डिस्पेंसरी, उन्होंने अपने घर के वो बैठक बनाया हुआ होता है, या किसी ने कोई घोड़े गधे उसमें बांध। सो ये हमारे बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम केपी, और यू आर वेरी राइट कि लैक ऑफ एजुकेशन इलिटरेसी का भी उनसर इसमें जरूर शामिल है। जी थैंक यू अमीर साहब। सवाल मेरा ख्याल है बहुत से हैं, ये डिस्कशन बहुत लंबी चल सकती है। आप में से अगर कोई मजीद सवाल पूछना चाहें तो हाथ खड़ा कीजिए, डायरेक्टली या फिगरेटिवली। तो एक और सवाल ये पैदा होता है अमीर साहब कि आपने बहुत सारे काफ़ी एनर्जेटिक और इनकलाबी कहना चाहिए कि इकदाम किए हैं, लेकिन आपका रोल जो है वो केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर का है। आपके ख्याल में ये इंस्टीट्यूशनल बेसिस के ऊपर कंटिन्यू करेंगे जो आपने स्टेप्स लिए हैं, और उनकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपकी क्या राय है जब नई हुकूमत आ जाएगी? let's hope they do, let's hope they do। अच्छी बात है कि अगर वो कर लें। देखिए, अब अतर साहब, हमारा जो काम है, हमने तो ये सारी चीजें कर ली हैं। ट्रॉमा सेंटर्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब ट्रॉमा सेंटर, अब कोई मिनिस्टर भी आएगा, वो कैसे बंद करेगा इस काम जो हमने शुरू किया है? मॉनिटरिंग का काम इतना अच्छा हो रहा है, वो हमने सारे ऐप्स वगैरह दिए हुए हैं। फिर अब मैंने खुजदार और जोग में यके बाद दीगरे, ये अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, हमने ट्रॉमा सेंटर जो है उनका इनाग्रेशन कर लिया है, वो हमने फाल कर दिए, वो शुरू। अब वो अगर नहीं करेंगे तो लोग उनका गला पकड़ेंगे, उन पॉलिटिकल जो हमारे बाद लोग आ रहे होंगे। इसी तरह हमारे जो एम्बुलेंस सर्विस है, वो पूरे बलूचिस्तान में हमने इसकी जाल फैला दी है, इतने वेल इक्विप्ड। और डब्ल्यूएचओ ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, यूनिसेफ ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। ये सारी चीजें हमारा इस वक्त पूरा सिलसिला चल रहा है। मॉडल बेसिक हेल्थ यूनिट्स हम, अब ये उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा अतर साहब कि वो उनको बंद, क्योंकि लोग उनका गला पकड़ेंगे, लोग उनके लिए शोर डालेंगे, लोग उनके लिए परेशानियां डालेंगी। तो मुझे नहीं लगता है, हाँ चंद चीजों पे शायद उनका बस भी चले बंद करने का, लेकिन जो अक्सर हमने ऐसी चीजें की हुई, इंशाल्लाह मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि दे वोंट बी एबल टू स्टॉप इट। जी थैंक यू। ताबिंदा ने हाथ खड़ा किया। ताबिंदा, ताबिंदा अगर आप बोल रही हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू कैन गो अहेड। ये करो ये।
So I think Tabinda is still on mute. First Maybe one hasn't checked in. Ji Tabinda, are you there? And can you go Yeah, ahead? yeah, I'm here. So, so I'm really sorry I missed the first part of the of this seminar. I was doing this clinic. My question to Dr. Jogizai is that you might have already addressed it, but I wanted to ask you. There was a friend of mine who works with women's health, and she was showing this video. It was of a woman in Balochistan who had been banished to a room because she had zygovaginal fistula, and everybody thought she was not in fit state to mingle with the rest of the family. So that image has really stuck in my head, and I was just wondering, कोई ऐसे special measures हैं जो women's health के लिए आपने input किए हो? Maybe you have already touched this, but I was just asking about women's health, because the whole system hinges on a woman, the family hinges on a woman, the children hinge on a woman, and then the future health of the nation hinges on women. So I was just hoping to ask you if you had any measures around women's health or any markers that you had put in. Thank you, ma'am. जैसे women की आप बात कर रहे हैं, और ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत है ख़वातीन की। और ये जो अभी आपको जो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में अगर आयशा सिद्दीका स्टिल लिसनिंग टू अस, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आपको दे देगी। लेकिन हमने ये जो हमने यहाँ पे एक दो सेमिनार्स किए हैं फिस्टुला पे। हमारे कंसल्टेंट्स कराची से भी आए हुए थे, लाहौर से भी आए हुए थे, और डॉक्टर शेरशाह इस मामले में बहुत आगे आए, और वो आए हुए थे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही, उनकी करवाई है, और बाकायदा एक सेंटर लॉन्च किया है यहाँ पर, जो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है उनके साथ कोयटा में है, वो मिशन हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। उसमें ये एक सेंटर खुल गया है, और एक हमारे सिविल हॉस्पिटल में। सो आवर गायनेकोलॉजिस्ट आर डूइंग ऑल ऑफ देम। तो हमने ये 10 बेडेड एक अलग से इनके लिए एक वार्ड और यूनिट बना दिया है। मेरे ख्याल में आयशा, if you can listen to me, or if you're still with us, मेरे ख्याल में you better you be a proper person to also. लेकिन मैं जो हमारे जी। Yes, sir. Thank you very much, sir. This topic is very close to my heart. लेकिन सर, आप आए, आपने बहुत काम किया, salute to you, hats off to you. लेकिन सर, जो मैं bitter facts आपको बता रही हूँ, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं that the maternal mortality in Balochistan is comparable to African countries. कोई डाटा तो नहीं है, लेकिन सर मैं आपको बताती हूँ, मैं इन सब लोगों को आज मैं कन्फेस करती हूँ। सर, एक तो डॉक्टर बिल्किस ने एक आपसे उसकी बात की थी, मेडिसिन, ये क्या है, मैं नाम भूल गई अभी, टेलीमेडिसिन। यस सर, आपको पता है कि मैंने रिटायरमेंट ले ली, उससे पहले जब कोविड आया था, मैंने टेलीमेडिसिन गायनी वार्ड में हमने स्टार्ट किया, और हमारे साथ UNHCF के लोग थे, हम ये कर रहे थे। अब थोड़ा सा वो सिलसिला स्टॉप हो गया है। मेरे ख्याल में उसको सर आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन गायनी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी एक औरत को फिट्स पड़ रहे हैं, तो वहां पर कम से कम टेलीमेडिसिन के थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट में बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिबा या LHV, LHW जो भी है, कि आप उसको मैग्नीशियम सल्फेट तो लगा दें जब तक वो हमारे पास आती है। तो मैडम बिल्किस का ये जो सवाल जो था, हमने बलूचिस्तान में ये स्टार्ट किया था। अब आ गई है मदर्स हेल्थ, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, आई एम सॉरी सर। इसमें जी आयशा, प्लीज be brief because we are coming to the end of our allocated time. Thank you आयशा। यस सर। सर मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह कि अमीर मोहम्मद साहब ने ये कहा, डॉक्टर शेरशाह विजाइको-विजाइनल फिस्टुला का सेंटर उन्होंने मिशन हॉस्पिटल में भी बनाया है, सिविल हॉस्पिटल में इन्होंने बनाया था आज से 16 साल पहले। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जगह की कमी थी, हमने उसको यूरोलॉजी वार्ड में मर्ज कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दोबारा फिस्टुला सेंटर सिविल हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश हो गया है, और CPSP ने भी यूरोलॉजी सेंटर को SPH में अभी रिकॉग्नाइज करना है। दैट इज माय पॉइंट। और शेरशाह साहब आते हैं, वो कैंप्स लगाते हैं। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में
अब फिस्टुला की जो कंडीशन है वो सिंध से बहुत बेहतर है, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हक नवाज साहब हैं, हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं, वी आर ऑन इट। फिस्टुला अब कम हो रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन सर आखिरी बात, फिस्टुला के पेशेंट बहुत मिजरेबल कंडीशन में होते हैं, हमें और ज्यादा ट्रेनिंग्स की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि डॉक्टर शेरशाह और मैडम पुष्पा सिरिचंद जो हैदराबाद में होती हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पर और वर्कशॉप करवाएं, ताकि फिर हमारी अपनी यंग गायनोकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट मिलकर ये फिस्टुला के केसेस को डील कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। जी थैंक यू वेरी मच आयशा, एक्सीलेंट, बहुत आला और इंफॉर्मेटिव आपके कमेंट्स थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है वी आर कमिंग टू द क्लोज ऑफ आवर एलोकेटेड टाइम और प्लान टाइम, इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा ताबिंदा से जो कि प्रेसिडेंट है केमका की, कि वो अपने प्रेसिडेंशियल कमेंट्स दें एंड देन आई विल क्लोज। ताबिंदा, Tabinda, you have to unmute yourself, sorry. So I was just saying I feel like an imposter. I came towards the end of the meeting, but I really would like to congratulate Dr. Jogezai, because I know it's a very challenging job for him. सबके लिए challenging है, because he was saying कि बलूचिस्तान बहुत deprived है, मगर मुझे लगता है कि सारा मुल्क ही deprived है, तो उस deprivation के दर्जात को करना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है, मगर I know that you have got a lot of challenges, and the reason why I say that is because I have to congratulate Kemka UK on their efforts. We have raised a village after floods in Khuzdar district, Khuzdar in Balochistan, and we were unable to visit that village. So we made this village through donations post the floods, but we were not able to because of the situation. वहाँ पर जो भी situation है law and order की, as you were saying, as you were pointing out, तो हर कोशिश जो है वो hamper हो जाती है law and order की वजह से. And personally speaking, I think that is one province I've never been to. You know, it has got lovely beaches, it has got lovely mountains, lovely people living in there. लेकिन law and order की situation ये है कि हम जा ही नहीं पाते वहाँ पे, and that in itself is lamentable कि हम काम करना चाहते हैं वहाँ पे जाके, we want to look after our Balochi brothers and sisters, लेकिन हम नहीं कर पाते. So hopefully that will improve and in not so distant future. Secondly, I would like to say that मेरी कुछ suggestions थी आपके लिए, आप बेहतर जानते हैं अपने काम को, but perhaps having guidelines in hospitals and then it might make your work easier, कि अगर आपके पास एक guideline हो किसी चीज के भी deal करने के लिए, then people have to stick to those guidelines. और हम जो है we are quite happy to collaborate if we are needed anywhere. अत्थर जाते हैं काफी बार training करने के लिए, and equally I am also happy. And also congratulations to Dr. Gondal for all the work that he has done, and it's been commended by Dr. Aisha Siddiqa as well. It's not an easy job again, but I would say that अगर करेंगे तो फिर ही होगा, चाहे मुश्किल भी है तो करेंगे तो होगा. So if any help that we can extend from our forum of Kemka UK, you know, we'd be happy to help out Dr. Jogezai. Thank you very much for coming and your time, Dr. Gondal and Dr. Bilkis and everybody who attended this seminar from their time. Thank you, Tabinda. अमीर साहब, आप म्यूट पे हैं अगर आप बात कर रहे हैं तो, या आपकी आवाज नहीं आ रही. पूछ रहे हैं डॉक्टर ताबिंदा, आप थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव आपका काम और सारी चीज़ें हैं, मगर जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, लॉ एंड ऑर्डर अभी कोई ऐसा इशू नहीं है बलूचिस्तान में. थिंग्स आर मूविंग वेरी स्मूथली. अभी पिछले दिनों मैं लाहौर में था, तो हमारे वर्दी हेल्थ मिनिस्टर जावेद अकरम साहब ने कि एक स्टूडेंट हैं, शी इज़ प्रोफेसर प्रॉब्ली इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, तो उनका कोई पेशेंट है यहाँ पर, वो सोलर सिकनेस बोलते हैं या सोलर क्या, वो उनके मेरे ख्याल में वेरी रियर डिजीज इन बलूचिस्तान, जो इन्होंने कोयटा में देखा था. तो ही आस्क्ड मी कि वो इस बच्ची ने जाना है, तो आई ऑफर्ड ऑल माई सर्विसेज कि भाई आप आए, मेरी टीम आपको वहाँ के ले जाए के साथ, आपके वो साथ होंगे और सारे लोग होंगे और आप खुद देख लेंगे. वंस यू विल कम यू विल रियलाइज कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी मसला नहीं. बट वो अनफॉर्चुनेटली वो धुंध की वजह से आजकल पंजाब में ये सारी इश्यूज चल रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, शी कुड नॉट मेक इट. अदरवाइज थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ऐसा कुछ भी नेकी का काम करना है तो प्लीज कीप इन टच, विल फैसिलिटेट, विल हेल्प यू. थैंक यू सर. थैंक यू तबिंदा, थैंक यू. जी आयशा जी फरमाइए. सर लॉ एंड ऑर्डर
सर गोंदल साहब हमारे वर्दी प्रेसिडेंट, उनको मैंने अपनी प्राडो में बिठाया, खुद ही मैंने ड्राइव किया। सेक्रेटरी हेल्थ भी बैठे, सर से पूछे आप, कहते हैं तुम ड्राइव कर लोगी? मैंने कहा सर आप बैठे हैं, आपको कुछ भी नहीं हो। लॉ एंड ऑर्डर, प्लीज आप आए, मैं खुद आप लोगों को एयरपोर्ट से लूंगी, खुद ही पिक करूंगी, खुद ही अपनी गाड़ी में ड्राइव करके लेके जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा आ तो जाएंगे पर जाएंगे वापस, ये यस अनम्यूट करो। अदर साहब, मैं इस प्रोफेसर आयशा की बात की कंटिन्यूटी में मैं बहुत रेगुलरली बलूचिस्तान विजिट करता हूं, और मेरे ख्याल 3 महीने में एक मरतबा हमारी सारी टीम जाती है। वो जो रिफ्लेक्शन है ना, जैसे पाकिस्तान की रिफ्लेक्शन है पूरी दुनिया में, इसी तरह वो बलूचिस्तान की रिफ्लेक्शन हुई है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, बहुत कंफर्ट है, बहुत खूबसूरत ड्राई फ्रूट भी खिलाते हैं, वेट फ्रूट भी खिलाते हैं, पूरी मेहमान नवाजी करते हैं। एंड आई हैव बीन क्वेटा के साथ, फिर लोरालाई और इंटीरियर बलूचिस्तान में भी गया हूँ। वो आप तशरीफ लाएं, बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, यू विल बी लुक्ड आफ्टर। जी थैंक यू वेरी मच गोंदल साहब, आयशा, अमीर साहब। लांदी का मौसम भी है सर, हम लांदी गोश्त भी खिलाएंगे सर्दियों में, बहुत ही जबरदस्त डिश है, सो वी आर ऑफरिंग इट। जी बहुत आला। सो मेरा ख्याल है कि कैम का यूके जो है अगले चार्टर्ड प्लेन के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो आप अपना प्राइवेट जेट गोंदल साहब और अपनी जाती प्राडो आयशा तैयार रखिए, और आपके पास हम आ रहे हैं अमीर साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जो मैंने बात सीखी आज की डिस्कशन से, उनमें एक तो ये है कि बलूचिस्तान को शायद डिप्राइव नहीं कहना चाहिए। जहाँ पे अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई साहब जैसे लोग मौजूद हैं, वो जगह डिप्राइव नहीं हो सकती। और जो इनकी बातचीत से जो एक अहम पॉइंट प्राइमरी केयर के बारे में मैंने सीखा, वो ये था कि आपने अपने 5 नुकाती प्रोग्राम के तहत स्टाफ अवेलेबिलिटी पे तवज्जो दी है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे जो कि अब 60% हो गई है आपके कहने के मुताबिक, फंक्शनैलिटी ऑफ लेबर रूम्स इन बलूचिस्तान जो कि आपने फरमाया कि अब 25% हो गई है, हेल्थ एजुकेशन जिसके ऊपर आप बहुत तवज्जो दे रहे हैं, और इम्यूनाइजेशन जो कि पंजाब में 90% है, बलूचिस्तान में EPI प्रोग्राम के तहत 35% है, इसके ऊपर आप तवज्जो दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कारकर्दगी का। गोंदल साहब आपका भी कि आप तालीम को सुपरवाइज कर रहे हैं, सब हाजरीन का, और थैंक यू वेरी मच अमीर जोगेज़ई साहब। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच सर।